वन कॉलेज का पहला दिन। सूर्य कब के आसमान में आ चुका था और अपनी रोशनी धरती पर बिखेर रहा था। आज ना ज्यादा धूप थी और ना ही बदली थी। आज का मौसम बहुत सुहाना था। चिड़िया भी अपने अपने घोंसले से निकलकर अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए दाना खाना की तलाश में निकल गई थी। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के एक घर में सुबह सुबह बहुत शांति थी। घर के आंगन में एक आदमी जो लगभग 54 साल के थे, वो आराम से कुर्सी पर बैठकर पेपर पढ़ रहे थे और चाय की चुस्की ले रहे थे। उसी घर के एक कमरे में एक लड़की आराम से सो रही थी। उसे देखकर कोई भी बता सकता था कि वो गहरी नींद में है। तभी उस रूम का दरवाजा खुलता है और एक औरत रूम के अंदर आती है और खिड़की के पास जाकर खिड़की पर से पर्दा साइड करते हुए अपनी प्यार से भरी आवाज में कहती है, मानसी बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई है। बेड पर आराम से सो रही वो लड़की मानसी ही है और जो उसे इतने प्यार से उठा रही है वो मानसी की मां सरिता जी है। मानसी आंख बंद किए हुए नींद से भरी आवाज में कहती हैं, मम्मा प्लीज कुछ देर और सोने दो। सरिता जी मानसी की ओर आते हुए प्यार से बोली, मानसी क्या आज आपको कॉलेज नहीं जाना? मानसी कॉलेज का नाम सुनकर मानसी उठी और अपने चेहरे पर आए अपने काले लंबे बालों को साइड करते हुए बोली, हमें जाना है, अभी टाइम क्या हुआ है? हाय, मानसी की कितनी प्यारी आवाज है और वो खुद भी अपनी आवाज की तरह प्यारी है। काली गहरी आंखें जिसमें एक कशिश थी, जो कभी खुल रही थी तो कभी बंद हो रही थी। छोटी नाक और उसके पतले सुंदर गुलाबी होंठ के साथ प्यारा और सुंदर चेहरा जिसमें मासूमियत के साथ नेक दिली साफ झलकती थी, जो कोई भी देखे देखता रह जाए। मानसी अभी सिर्फ और सिर्फ 22 साल की है और इस साल मानसी का कॉलेज में लास्ट साल है। मानसी का दिल बहुत साफ है और वो बड़े का आदर और छोटे से प्यार करना बखूबी जानती है। सरिता जी मानसी के पास आकर मानसी के फोरहेड पर किस करते हुए प्यार से बोली, 9 बज गए हैं, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। मानसी सरिता जी को देखकर एक शिकायत करते हुए बोली, मम्मा आपने हमें जल्दी क्यों नहीं उठाया? हम कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे। सरिता जी मानसी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, इसलिए आपको नहीं उठाया क्योंकि आप काफी रात तक जगी हुई थी। आपके पापा नाश्ते के लिए आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको पता है ना, आपको देखे बिना वो नाश्ता नहीं करते। जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ। मानसी बेड से उतरते हुए बोली, जी मम्मा हमें याद है, हम 10 मिनट में नीचे आते हैं। ये बोलकर मानसी अपने रूम से अटैच्ड बाथरूम के ओर चली जाती हैं। सरिता जी मानसी को बाथरूम में जाते देख प्यार से मुस्कुराती है और फिर वो मानसी के रूम से निकलकर किचन की ओर चली जाती हैं। कुछ देर बाद महेश जी घर अंदर आते हुए सरिता जी को आवाज लगाते हुए बोले, सरिता जी, सरिता जी। सरिता जी जल्दी से किचन से निकलकर वो आदमी के पास आए और प्यार से बोली, क्या हुआ महेश जी? हाँ, ये वही आदमी हैं जो सुबह सुबह चाय की चुस्की लेते हुए पेपर पढ़ रहे थे। मानसी के पापा है महेश शुक्ला। महेश जी इस दुनिया में अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। मानसी उनकी और सरिता जी की इकलौती बेटी है। मानसी बचपन से ही बड़े नाजों से पली बड़ी है और मिडिल क्लास फैमिली से होने के बावजूद महेश शुक्ला ने मानसी को बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया है और मानसी की सारी छोटी से छोटी जरूरतों को पूरा किया है। महेश जी सरिता जी से प्यार से बोले, क्या मानसी रेडी हो गई? सीढ़ियों से उतरते हुए मानसी की प्यारी सी आवाज आई, जी पापा हम रेडी हो गए हैं। महेश जी और सरिता जी की नजर सीढ़ियों से उतरती हुई मानसी पर गई, जिसने अभी लाल रंग का शूट घेर वाला पहना हुआ था और वो बहुत सुंदर लग रही थी। मानसी अपने पापा के पास आकर उन्हें साइड हक करते हुए प्यार से बोली, गुड मॉर्निंग पापा। महेश जी मुस्कुराते हुए बोले, गुड मॉर्निंग बेटा, क्या आपकी नींद पूरी हुई? मानसी जल्दी से बोली, सॉरी पापा, आज हमें उठने में लेट हो गया। महेश जी बोले, कोई बात नहीं बेटा, और मेरे पास बैठो और नाश्ता करो। मानसी जल्दी से बोली, पापा आप भूल गए, आज सोमवार है। सोमवार के लिए हम सबसे पहले हम शिव मंदिर जाते हैं और वहाँ शिव भगवान की अच्छे से पूजा करते हैं, उसके बाद ही हम कुछ खाते हैं। महेश जी प्यार से बोले, कम से कम आप चाय तो पी सकती हैं ना बेटा? मानसी प्यार से बोली, जी बिल्कुल। सरिता जी जल्दी से बोली, आप लोग बैठिए, चाय तैयार है, मैं अभी लेकर आती हूँ। फिर मानसी और महेश जी डाइनिंग टेबल की ओर बढ़कर वहां बैठ गए और सरिता जी किचन में गई और जल्दी से चाय लेकर वापस आए और महेश जी और मानसी को चाय दी और फिर वो भी वहां नाश्ता के लिए बैठ गई। सभी चाय की एक चुस्की लेते हैं। मानसी कुछ सोचकर कहती हैं, पापा अभी हम यहाँ हैं तो ठीक है, मगर जब हमारी शादी हो जाएगी तब आप क्या करेंगे? आपकी आंखें जब तक हमारा चेहरा नहीं देखती तब तक आप अपने मुंह में खाने का एक निवाला नहीं रखते। सरिता जी जल्दी से बोली, हाँ सही कह रही है मानसी, तब आप क्या करेंगे जब मानसी की शादी हो जाएगी? मानसी जल्दी से मजाक करते हुए बोली, एक काम करिएगा पापा, आप अपने लिए घर जमाई ले आइए। आप भी खुश और मैं भी कुछ। सरिता जी मानसी की बात सुनकर हंस पड़ी और महेश जी थोड़ा रुक सरिता जी से बोले, ठीक है तो सरिता जी, वैसे भी मानसी का कॉलेज में ये लास्ट साल है।
हम मानसी के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं और मानसी के फाइनल एग्जाम खत्म होते ही हम अपने लिए घर जमाई ले आएंगे। मानसी ये सब सुनकर मन में बोली, अरे हमारा मजाक तो हम पर ही भारी पड़ गया। मानसी जल्दी से अपने पापा से बोली, नहीं पापा, हमें तब तक शादी नहीं करनी जब तक हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते। महेश जी प्यार से बोले, मगर मानसी अभी आप ही तो ऐसा कह रही थी। मानसी चेयर से उठते हुए बोली, पापा हम मजाक कर रहे थे, अब हमें कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा है और कॉलेज जाने से पहले हमें मंदिर भी जाना है, इसलिए अब हम जा रहे हैं। महेश जी बोले, अच्छा बेटा, कॉलेज की कैंटीन में कुछ खा लेना। मानसी जल्दी से बोली, जी पापा। सरिता जी जल्दी संभाल के जाना मानसी। मानसी मुस्कुराकर बोली, जी मम्मा। मानसी एक सांस लेते हुए अपने मम्मा पापा को बाय कहकर मंदिर के लिए निकल गईं। कुछ देर बाद मानसी शिव मंदिर पहुंचती हैं और फिर मंदिर के बाहर लगी हुई फूलों की दुकान से कुछ फूल खरीदती हैं और वो फूल लेकर मंदिर के अंदर चली जाती हैं। मानसी अच्छे से श्रद्धा भाव से शिवलिंग की पूजा करती हैं और फूल चढ़ाती है और फिर अपना सिर झुकाकर अपने हाथों को जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु, इसी तरह आपकी कृपा हम पर बनाए रखिएगा। तभी पंडित जी आ जाते हैं और मानसी को देखकर कहते हैं, अरे मानसी बेटी कैसी हो। मानसी पंडित जी की ओर मुड़ती है और अपनी मीठी आवाज में कहती हैं, जी पंडित जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर मानसी झुककर पंडित जी के पैर छूते हुए कहती हैं, आशीर्वाद दीजिए पंडित जी। पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे मानसी बिटिया, जिसके सिर पर साक्षात भगवान शिव का हाथ है, हम उसे कैसे आशीर्वाद दे सकते हैं। मानसी पंडित जी की बात सुनकर मुस्कुराने लगी और फिर बोली, अच्छा पंडित जी, आप कैसे हैं। पंडित जी बोले, शिव की कृपा है। फिर पंडित जी मानसी को प्रसाद देते हुए बोले, लो प्रसाद ले लो मानसी। मानसी जल्दी से अपने हाथ बढ़ाकर प्रसाद लेती हैं और वही प्रसाद खा लेती हैं। पंडित जी मानसी से बोले, कहीं जा रही हो क्या मानसी। मानसी विनम्रता से बोली, जी पंडित जी, आज से मेरे कॉलेज खुल गए हैं, मैं अब वही जा रही हूँ। पंडित जी हैरानी से बोले, तो मानसी तुम्हारा कॉलेज बैग कहाँ है। मानसी जल्दी से पंडित जी को समझाते हुए बोली, पंडित जी, आज कॉलेज का पहला दिन है और हमारे कॉलेज में पहले दिन कोई पढ़ाई नहीं होती है। इस दिन नए स्टूडेंट एक दूसरे से बात करते हैं और घुलते मिलते हैं ताकि उन्हें दोस्त बनाने में आसानी हो, ताकि जरूरत पड़ने पर सब एक दूसरे के काम आए। पंडित जी खुश होते हुए बोले, ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़ाई करना और इस बार भी अव्वल आना। मानसी मुस्कुराकर बोली, जी पंडित जी, अब मैं चलती हूँ। पंडित जी बोले, ठीक है बेटा। फिर मानसी मंदिर से कॉलेज के लिए निकल जाती हैं। इस मंदिर के पंडित मानसी को बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि मानसी ना जाने कितने सालों से इस मंदिर में आ रही हैं। इधर डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी कॉलेज के कैंटीन में प्रिया, नीति और करण बैठकर मानसी और आकाश के आने का इंतजार कर रहे थे। मानसी, नीति, प्रिया, आकाश और करण बचपन के दोस्त हैं। वो लोग पूरा स्कूल साथ में पढ़े हैं और किस्मत से कॉलेज में भी साथ पढ़ रहे हैं। मानसी के दोस्त उसकी तरह ही बहुत अच्छे हैं। मानसी की सबसे अच्छी दोस्त नीति है। वो दोनों एक दूसरे से कोई सीक्रेट नहीं रखते, वो अपनी दिलों की बातें भी एक दूसरे से शेयर करते थे। नीति करण और प्रिया से बोली, अरे मानसी और आकाश कहाँ रह गए। प्रिया जल्दी से बोली, मैंने कुछ देर पहले ही मानसी से बात की है, वो रास्ते में है, कुछ देर में आती ही होगी। नीति करण की ओर देखते हुए बोली, और करण, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड आकाश कहाँ है। करण जल्दी से बोला, घोड़े बेचकर सो रहा होगा। नीति हंसते हुए बोली, हाँ सही कहा। प्रिया गुस्सा करते हुए बोली, ऐसा नहीं है, वो भी रास्ते में है। करण जल्दी से बोला, प्रिया तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। नीति हंसते हुए प्रिया को छेड़ते हुए बोली, क्योंकि वो आकाश से प्यार करती हैं। क्यों प्रिया, मैंने सही कहा ना। प्रिया जल्दी से हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। करण प्रिया को देखते हुए बोला, हमें पता है कि आकाश ने तुम्हें इस समय में प्रपोज किया था और तुमने हाँ भी कहा है। प्रिया हैरानी से बोली, क्या। नीति मुस्कुराते हुए बोली, जी महारानी। प्रिया आकाश पर गुस्सा करते हुए बोली, पर उसने कहा था कि हम किसी को नहीं बताएंगे। करण जल्दी से बोला, लेकिन उसने हमें बता दिया। प्रिया गुस्से से बोली, मैं आकाश को नहीं छोड़ूंगी। नीति बात को संभालते हुए प्रिया से प्यार से बोली, तो क्या हुआ प्रिया, अगर आकाश ने हमें तुम दोनों के रिश्ते के बारे बताया, ये तो अच्छी बात है ना कि आकाश अपने फ्रेंड से झूठ नहीं बोला। क्या हम लोग अच्छे फ्रेंड्स नहीं है। प्रिया शांत होते हुए बोली, हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं। नीति जल्दी से आगे बोली, तो हमारे बीच में कोई सीक्रेट नहीं होना चाहिए। प्रिया जल्दी से बोली, हाँ नीति, तू सही कह रही है। करण माहौल को नॉर्मल करने के लिए बोला, नीति माते, अगर आपका प्रवचन खत्म हो गया हो तो क्या मैं कुछ ऑर्डर करूं, मुझे बहुत भूख लगी है एंड आई एम श्योर कि तुम लोग भी ब्रेकफास्ट नहीं करके आए होगे।
नीति और प्रिया तो पहले करण की बात पर हंसे और फिर प्रिया बोली, चलो हम चलकर कुछ ऑर्डर करते हैं। फिर प्रिया और करण काउंटर में जाकर सभी के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए ऑर्डर करते हैं और वापस आकर अपने ऑर्डर का वेट करने लगे। तभी मानसी वहां आ जाती हैं और अपनी चहचहाती आवाज में कहती है, हाय गाइस, कैसे हो तुम सब। नीति जल्दी से बोली, हम तो ठीक है, आ बैठ जा। मानसी बोली, नहीं मुझे बहुत भूख लगी है, मैं कुछ ऑर्डर करके आती हूँ। करण जल्दी से मानसी को रोकते हुए बोला, मानसी मैंने हम सब के लिए ऑर्डर कर दिया है। मानसी खुशी से बोली, थैंक यू यार। फिर मानसी चेयर पर बैठते हुए प्रिया को छेड़ते हुए बोली, प्रिया तो कैसी है तेरी सिंगल लाइफ। प्रिया शर्माते हुए बोली, कुछ खास नहीं, ठीक ठाक। तभी पीछे से एक लड़के की आवाज आई, क्या ठीक ठाक है। प्रिया जल्दी से बात बदलते हुए बोली, कुछ नहीं आकाश, तुम कहाँ रह गए थे। आकाश भी चेयर पर बैठते हुए बोला, अरे बहुत ट्रैफिक था इसलिए लेट हो गया। आकाश तुरंत ही एक्साइटेड होते हुए खुशी से बोला, अरे हाँ, मेरे पास तुम लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। करण, नीति, प्रिया और मानसी एक साथ आकाश की ओर देखते हुए बोले, कैसी खबर। आकाश खुश होकर बोला, मेरे पास कल के क्रिकेट मैच की विप टिकट है। नीति बोली, मैं गलत नहीं हूँ तो कल मुंबई और गुजरात के बीच मैच है। करण जल्दी से नीति से बोला, हाँ नीति। फिर करण आकाश से बोला, पर तेरे पास ये विप टिकट कहाँ से आए। आकाश जल्दी से बोला, मेरे डैड को किसी ने गिफ्ट में दिया है और मेरे डैड ने मुझे दे दिया। नीति जल्दी से मानसी की ओर देखते हुए बोली, मानसी तुझे तो अब शुभ से मिलने का अच्छा मौका मिल गया है। मानसी खुश होते हुए बोली, हाँ मैं तो उसका ऑटोग्राफ भी लूंगी। शुभ गुजरात का बहुत अच्छा बैट्समैन था और वो मानसी का फेवरेट भी था, सब जानते हैं कि मानसी शुभ को बहुत पसंद करती हैं। आकाश जल्दी से थोड़ा अपसेट टोन में बोला, गाइस एक प्रॉब्लम है। मानसी जल्दी से बोली, कैसी प्रॉब्लम। आकाश अपना सैड सा फेस बनाते हुए बोला, गाइस मेरे पास सिर्फ 3 एक्स्ट्रा टिकट है और जाने वाले 4 लोग हैं, इसीलिए जो सबसे पहले अपना हाथ उठाएगा वही मैच देखने जाएगा। करण, नीति और प्रिया ने जल्दी से अपना हाथ उठाया और मानसी सबसे लास्ट में अपना हाथ उठाती है। प्रिया, करण और नीति खुशी से चिल्लाने लगते हैं और मानसी उदास हो जाती हैं और अपसेट होते हुए कहती हैं, ठीक है गाइस, तुम लोग वहां एंजॉय करना और मेरे लिए शुभ का ऑटोग्राफ ले आना। मानसी का उतरा चेहरा देखकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। मानसी उन लोग को हैरान होकर देखती है और कहती है, क्या हुआ। नीति हंसते हुए बोली, मानसी हम मजाक कर रहे थे, हम तेरे और शुभ के बीच में कांटा नहीं बनने वाले। मानसी गुस्सा करते हुए बोली, तुम लोगों के एक मजाक से मैं कितनी दुखी हो गई थी तुम्हें पता भी है। आकाश जल्दी से बोला, आई एम सॉरी मानसी। मानसी उदास मन से बोली, कोई बात नहीं। मानसी को उदास देखकर करण जल्दी से बोला, अब तो खुश हो जा मानसी, तुझे शुभ को देखने और मिलने का मौका मिला है। मानसी स्माइल करते हुए बोली, शुभ के लिए तुम सभी को माफ करती हूँ। आकाश बोला, थैंक यू माते। प्रिया जल्दी से बोली, तू अकेली ही है जो शुभ की टीम को सपोर्ट करने वाली है, बाकी हम सब तो हैंडसम डेविल की टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। मानसी हैरानी से बोली, हैंडसम डेविल, ये कौन है। प्रिया मानसी को समझाते हुए बोली, अरे वो। प्रिया आगे कुछ कहती उससे पहले नीति उसे रोकते हुए बोली, प्रिया तू भी किसे समझा रही है जो क्रिकेट का शुभ जानती है लेकिन क्रिकेट का सी नहीं। सभी वहां जोर जोर से हंसने लगे। मानसी गुस्से से घूरकर नीति को देखती हैं। मानसी को गुस्से से घूरते देख नीति अपनी हंसी रोकते हुए जल्दी से बोली, स्टॉप इट गाइस, कोई नहीं हंसेगा। फिर सभी शांत हो जाते हैं। बात तो सही थी, मानसी को शुभ के अलावा क्रिकेट मैच में बारे में नहीं पता। वो सिर्फ शुभ की फैन थी, ना कि क्रिकेट की। तभी वहां एक वेटर ऑर्डर लेकर आ जाता है और फिर सभी खा पी के अच्छे से बात करके अपने अपने घर चले जाते हैं। कोष्टक, हम आपको हमारी कहानी की हीरोइन यानी मानसी और उसके परिवार और दोस्त से तो परिचित करवा दिए हैं। आने वाले चैप्टर में हम आपको इस कहानी का हीरो हैंडसम डेविल से मिलवाएंगे। टू बी कंटिन्यूड। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी ये न्यू कहानी पसंद आए और अगर आप पढ़ते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं तो साथ ही मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इसको पूरा पढ़ा। कैसी लगी मेरी ये न्यू कहानी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। अब मैं आपसे अगले चैप्टर में मिलती हूँ। THANKYOU हमें किस बात की सजा दे रहे हूँ। महाराष्ट्र के शहर मुंबई, जो एक सपनों की नगरी है। भारत के कोने कोने से लोग यहाँ आकर रहना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। यहाँ बड़े बड़े कलाकारों, बिजनेसमैन का घर है। यहीं एक जिम में एक लड़का जो बड़े गुस्से में था और अपना सारा गुस्सा पंचिंग बैग पर उतार रहा था, वो बिना रुके उस पंचिंग बैग का पर अपने हाथ मारे जा रहा था। उसके बॉडी से बहुत पसीना निकल रहा था, पसीने था। उस लड़के की हाइट 6 फुट 2 इंच तो होगी ही। उसने ऊपर में कुछ नहीं पहना हुआ था, जिससे उसका चौड़ा सीना और 8 पैक एब्स साफ साफ दिखाई दे रहे थे, जो एक लड़की को पागल करने के लिए काफी थे।
उसने नीचे में एक ब्लैक कलर का शॉर्ट पहना हुआ था। उसका फेस एक चट्टान की तरह था, बिल्कुल कड़क। उसकी ब्राउन गुसेली आंखें, जिसे देखकर कोई भी खौफ से बेहोश हो जाए। उसकी आंखें जितनी खतरनाक उतनी ही नशीली थी। उसकी लंबी और नुकीली नाक और पतले गुलाबी होंठ, जिसे देखकर लगता है कि वो कभी मुस्कुराना भी नहीं जानते होगा। उसके फेस में सबसे अट्रैक्टिव उसकी बियर्ड थी। ये लड़का इस भारत देश का सबसे बेहतरीन और मशहूर क्रिकेटर विराज सिंह ठाकुर था। जिसे कुछ पसंद था तो वो था। विराज बचपन से क्रिकेट खेल रहा है। फिर वो 20 साल की उम्र से देश के लिए क्रिकेट खेल रहा है। अब वो 26 साल का हो गया है। विराज अभी मुंबई की टीम का कैप्टन है। विराज हैंडसम के साथ साथ खतरनाक भी था। कई लोग इसे हैंडसम डेविल भी कहते हैं। लाखों लड़कियां विराज को पाने के लिए मरती हैं, उसकी एक झलक पाने के लिए तरसती है। कोष्टक। विराज को परेशान देखकर एक लड़का विराज के पास आया और वो बोला, व्हाट हैपनेड विराज? मैं सुबह से तुझे देख रहा हूँ, तू बहुत परेशान लग रहा है। जब हम क्रिकेट प्रैक्टिस कर रहे थे तब भी तुम परेशान लग रहे थे। क्या हुआ है? विराज उस लड़के की आवाज सुनकर रुकता है और उस लड़के की ओर देखते हुए कहता है, डैड ने घर बुलाया है यश। हाँ, ये लड़के का नाम यश दिनकर है, जिसका रंग रूप विराज की तरह था, लेकिन स्वभाव से दोनों अलग है। यश अपनी जिंदगी को खुलकर जीने वाला इंसान था। यश इतने अमीर और फेमस होने के बावजूद भी ना तो उसमें कोई घमंड था और ना ही अहंकार। ये विराज का बेस्ट फ्रेंड और मुंबई क्रिकेट टीम का एक अच्छा खिलाड़ी है। कोष्टक। यश रिलैक्स होते हुए बोला, बस इतनी सी बात है, तो जा उनसे मिलकर आ जा। विराज अपनी बेरुखी आवाज में बोला, तू मेरे डैड को जानता नहीं है क्या? यश जल्दी से बोला, जानता हूँ। उनका नाम अभिराज सिंह ठाकुर है, वो इस देश के सबसे अमीर इंसान हैं। उनकी बहुत सारी कंपनी है और वो। इसके बाद यश कुछ कहता उससे पहले ही विराज यश को रोकते हुए बोला, अंडरस्को यश, मैं उनके नेचर की बात कर रहा हूँ। यश हंसते हुए बोला, जानता हूँ, मजाक कर रहा था। विराज गुस्सा करते हुए बोला, तेरे को मजाक की पड़ी है। एंग्री। यश जल्दी से सीरियस होते हुए बोला, अच्छा सॉरी, बता क्या प्रॉब्लम है? विराज भी सीरियस होते हुए बोला, यश तेरे को तो पता है कि जब उन्होंने मुझे पिछली बार मिलने बुलाया था तो क्रिकेट छोड़ने को कहा था। और ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था और मैं तुरंत ही वहां से लौट आया था। तुझे पता है ना, मैं क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ सकता। पता नहीं इस बार वो क्या कहेंगे। यश समझाते हुए बोला, तू भी तो अपनी फैमिली से दूर दूर रहता है, एक काम कर, शांति से अपने डैड की पूरी बात सुन, उसके बाद ही कुछ फैसला करना। विराज हैरानी से बोला, तू चाहता है कि मैं उनसे मिलने जाऊं? यश बोला, हाँ, देख कल इंदौर में हमारा मैच है तो आज ही अपने डैड से मिलकर सारी बातें पूरी कर ले, ताकि कल के मैच में कोई प्रॉब्लम ना हो। विराज कुछ देर सोचकर बोला, ठीक है, मैं अभी उनसे मिलकर जाता हूँ। हम शाम को एयरपोर्ट पर मिलते हैं। यश जल्दी से बोला, ठीक है। फिर विराज अपनी टी शर्ट पहनकर वहां से बाहर आ जाता है। जैसे ही विराज बाहर आता है वहां उसके दो हटे कट्टे बॉडीगार्ड खड़े होते हैं और वो भी विराज के पीछे पीछे जाने लगते हैं। विराज अपनी कार के पास आता है। एक बॉडीगार्ड जल्दी से विराज के लिए कार का दरवाजा खोल देता है। विराज सीधा कार अंदर बैठ जाता है और उसके बॉडीगार्ड भी कार में बैठ जाते हैं। विराज बिना किसी भाव के साथ ड्राइवर से बोला, मेरे घर चलो। ड्राइवर जल्दी से कार स्टार्ट करके कार घर की ओर बढ़ा देता है। कुछ देर बाद कार एक आलीशान महल जैसे दिखने वाले बंगले के सामने रुकती हैं। एक बॉडीगार्ड जल्दी से कार से उतरता है और विराज के साइड का कार का दूर ओपन कर देता है। विराज जैसे ही कार के बाहर कदम रखता है, काले कपड़े पहना हुआ एक आदमी जल्दी से विराज के सिर के ऊपर एक अम्ब्रेला रख देता है ताकि विराज को धूप ना लगे। विराज बिना किसी के तरफ देखे हुए अपने धुन में सीधा घर अंदर जाने लगता है और वो आदमी वो भी अम्ब्रेला पकड़े हुए विराज के पीछे पीछे जाने लगता है। घर के अंदर में सभी जगह काले कपड़े पहने हुए बहुत सारे बॉडीगार्ड अपनी अपनी जगह पर खड़े थे। ये सभी विराज की सुरक्षा के लिए थे। विराज अपने बड़े कदमों से घर के अंदर आ जाता है। ये घर बहुत ही बड़ा था और यहाँ रखे सोफे से लेकर दीवारों पर लगी पेंटिंग तक सारी चीजें बहुत महंगी और आलीशान थी। यहाँ रखी चीजों को देखकर ही बताया जा सकता था कि ये एक खानदानी अमीर इंसान का घर है। कोष्टक। विराज सीधा सीढ़ियां चढ़कर अपने रूम में आया और सीधा वॉकिंग वार्डरोब से होकर बाथरूम में चला गया। विराज का रूम इतना बड़ा था कि वहां 100 लोग आराम से सो सकते थे। रूम में एंटर करते ही एक किंग साइज का बेड दिखाई देता है और बेड के लेफ्ट साइड में एक आलीशान सा ड्रेसिंग टेबल था और साइड में एक बड़ा सा सोफा रखा हुआ था और एक कोने में बड़ा सा वार्डरोब था और रूम से अटैच्ड बालकनी थी और फिर रूम से अटैच्ड ही बड़ा सा वॉकिंग वार्डरोब था और फिर वॉकिंग वार्डरोब से अटैच्ड बाथरूम था। कोष्टक। कुछ देर बाद विराज नहाकर अपने कपड़े पहनकर रूम में आया। विराज ने एक ब्लैक शर्ट और ब्लू जीन्स पहना था।
और सिर्फ इतने में ही वो बहुत हैंडसम लग रहा था। विराज सीधा रूम से निकलकर नीचे हॉल में आया। जैसे ही विराज नीचे हॉल में आया वैसे ही एक आदमी विराज के पास आया और धीरे से पोलाइटली बोला, सर आपका लंच रेडी है। विराज उस आदमी की ओर एक फीकी नजर से देखा और अपनी कठोर आवाज में बोला, मुझे भूख नहीं है। वो आदमी ने अपना सिर नीचे झुका दिया। विराज वहां से बाहर आ गया और जल्दी से अपनी कार में बैठ गया। विराज ड्राइवर से बोला, दूसरे घर चलो। ड्राइवर ने तुरंत ही कार बढ़ा दी। हाँ, दूसरे घर मतलब जहाँ विराज के मॉम डैड और उसकी प्यारी सिस्टर रहती हैं। ये घर में विराज अकेले रहता है। कुछ देर बाद कार एक महल में आकर रुकी। जी हाँ, महल। विराज का घर महल जैसा दिखता था लेकिन उसके डैड का घर महल था। विराज जल्दी से कार से उतरा। विराज को देखकर वहां खड़े बॉडीगार्ड ने जल्दी से दौड़कर विराज के लिए दरवाजा खोला और एक मुस्कान के साथ बड़े ही सम्मान के साथ बोला, वेलकम सर। विराज उसे बिना देखे ही अंदर चला गया। विराज चलकर घर के हॉल में आया। हॉल में पहले से ही एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 20 साल की होगी, वो हॉल के सोफे पर बैठकर अपना मोबाइल चला रही थी और अचानक से उसकी नजर अंदर आते विराज पर गई। वो खुशी से झूमते हुए सोफे से उठी और जल्दी से अपने भैया के पास जाकर गले मिलते हुए बोली, भैया। विराज उस लड़की से गले मिलते हुए खुशी से कहता है, दीप्ति कैसी हो। दीप्ति विराज से दूर होकर शिकायत करते हुए बोली, भैया मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं। आपका तो कुछ अता पता ही नहीं है। आपको पता है आप मुझसे 1 महीने बाद मिलने आ रहे हैं। विराज जल्दी से बोला, तुम्हें तो पता है ना दीप्ति, मेरा इस घर में आने का बिल्कुल मन नहीं करता। दीप्ति प्यार से बोली, ठीक है आप डैड से नहीं मिलना चाहते, पर आप मुझसे और मॉम से तो मिलने आ सकते हैं ना। विराज को कुछ समझ नहीं आया कि अब वो क्या कहे। वो एकदम चुप हो जाता है। तभी वहां विराज की मॉम जानकी जी आ जाती हैं और अपने बेटे को इतने दिनों बाद देखकर खुशी से कहती हैं, विराज आप आ गए। विराज अपनी मॉम को देखते हुए प्यार से बोला, जी मॉम। जानकी जी जल्दी से विराज के पास आए और उसे गले लगाते हुए बोली, बेटा प्लीज हमसे तो मिलने आ जाया करो, हमें किस बात की सजा दे रहे हो। विराज थोड़ा रुककर बोला, मॉम मैं नहीं आ पाता आपसे मिलने, कम से कम आप ही आ जाया कीजिए। जानकी जी अपने बेटे से अलग होते हुए नम आंखों से बोली, वो तुम्हारे डैड। विराज जल्दी से बोला, मॉम आगे कहने की जरूरत नहीं है, डैड कहा है मुझे उनसे बात करनी है। दीप्ति जल्दी से बोली, भैया पहले आप हमारे साथ लंच कर लीजिए, फिर डैड से मिल लीजिएगा। विराज जल्दी से मना करते हुए बोला, दीप्ति मैंने पहले ही लंच कर लिया है और अभी मेरा पेट पूरा भरा है। दीप्ति उदास मन से बोली, ओक। जानकी जी बोली, तुम्हारे डैड स्टडी रूम में है। विराज जल्दी से स्टडी रूम की ओर बढ़ गया। विराज स्टडी रूम का दूर नॉक करता है। डॉ अंदर से एक दमदार आवाज आई, अंदर आओ। विराज धीरे से दूर ओपन करके रूम के अंदर जाता है जहां उसके डैड विंडो के बाहर देख रहे होते हैं। विराज उनके पीछे खड़े हो जाता है और बेरुखी से कहता है, डैड आपने बुलाया था। विराज के डैड अभिराज सिंह जी बिना विराज को देखे अपनी कड़क आवाज में बोले, तुम्हें तो याद होगा ना, मैंने तुमसे पिछली बार क्या कहा था। विराज जल्दी से बोला, डैड मैं क्रिकेट नहीं छोड़ सकता। अभिराज जी जोर से बोले, तुम क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ोगे तो मैं खुद तुम्हें मुंबई टीम से निकलवा दूंगा और तुम किसी और टीम के लिए भी नहीं खेल पाओगे। विराज जानता था कि उसके डैड जैसा कह रहे हैं वो वैसा कर सकते हैं। विराज थोड़ा रुककर अपनी कड़क आवाज में बोला, आप मुझसे क्या चाहते हैं। ये सुनकर अभिराज जी के फेस पर एक मुस्कान आ गई, जैसे कि वो जैसा चाहते थे वैसा ही हो रहा हो। कोष्टक अभिराज सिंह जी थोड़ा रुककर बोले, मैं चाहता हूँ कि तुम जल्द ही शादी कर लो और हफ्ते में 3 दिन ऑफिस आओ और वहाँ का काम संभालो। विराज हैरानी से बोला, क्या आप मजाक कर रहे हैं। ऑफिस में आकर काम करने तक तो ठीक है, पर शादी शादी नहीं। अभिराज जी विराज की ओर मुड़कर अपनी कड़क आवाज में बोले, अंडरस्को ठीक है तो कल तुम्हारा आखिरी मैच होगा। विराज अपने गुस्से को काबू में करते हुए बोला, लड़की कौन है। अभिराज सिंह जी हैरानी से बोले, क्या। विराज जल्दी से बोला, आप मुझे शादी का कह रहे हैं तो मेरे लिए लड़की भी पसंद कर ली होगी। अभिराज जी मन ही मन में हैरान हुए कि कैसे विराज को सब कुछ पता चल जाता है, पर वो अभिराज सिंह जी का ही बेटा है, जैसा बाप वैसा बेटा होना स्वाभाविक है। अभिराज जी अपने फेस पर बिना एक्सप्रेशन के बोले, अंडरस्को हाँ, वो मेरे एक खास दोस्त की बेटी हैं, वो तुम्हारे लिए परफेक्ट होगी, फिर भी पहले तुम उससे मिल लो। विराज चुपचाप अपने डैड की बातें सुन रहा था। अभिराज जी आगे बोले, वो मेरा दोस्त अपने परिवार के साथ इंदौर में रहता है, तुम आज इंदौर जा ही रहे हो तो उस लड़की से मिलकर आ जाना। विराज जल्दी से बोला, डैड कल मेरा मैच है। अभिराज जी बोले, परसों चले जाना।
मैं तुम्हें मिलने की जगह का एड्रेस भेज दूंगा। विराज जल्दी से बोला, अंडरस्को ठीक है डैड, क्या मैं जाऊँ? 2 घंटे बाद मेरी फ्लाइट है। अभिराज जी बोले, ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूँ उस लड़की से अच्छे से बिहेव करना। विराज धीरे से बोला, जी डैड। अभिराज जी बोले, ठीक है अब तुम जा सकते हो। कल के मैच के लिए ऑल द बेस्ट। विराज को मन ही मन में खुशी भी हुई, लेकिन उसने वो खुशी जाहिर नहीं होने दी। अभिराज जी ने पहली बार विराज को क्रिकेट में अच्छा खेलने के लिए विशेस दी थी। विराज अपने एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ बोला, थैंक यू। फिर वो स्टडी रूम से बाहर आकर हॉल में पहुंचा। वहां दीप्ति और जानकी खड़े होकर विराज के आने का ही इंतजार कर रहे थे। उन्हें थोड़ा डर था कि इस बार भी विराज गुस्सा होकर यहाँ से चला जाएगा, लेकिन जब जानकी जी और दीप्ति ने देखा कि विराज शांत था, ये देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। विराज जानकी जी के पास आया और जानकी जी जल्दी से बोली, अंडरस्को बेटा कुछ देर रुक कर जा। दीप्ति भी जल्दी से बोली, हाँ भैया आज तो यहीं रुक जाइए। विराज मना करते हुए बोला, नहीं मॉम दीप्ति, कल इंदौर में मेरा मैच है, इसलिए मुझे अभी इंदौर के लिए निकलना होगा। दीप्ति उदास होकर बोली, अरे यार। फिर दीप्ति बोली, अच्छा भैया नेक्स्ट टाइम पक्का रुकना। विराज जल्दी से बोला, ठीक है। फिर वो बाई कहकर सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल गया। कुछ देर बाद विराज एयरपोर्ट पहुंचा। वहां बहुत सारे रिपोर्टर्स और फैंस की भीड़ थी, और वहां बहुत सारी पॉलिश थी जो फैंस को क्रिकेटर से मिलने नहीं दे रहे थे। विराज जैसे ही अंदर जाने के लिए कार से उतरा, वहां खड़े फैंस खुशी से चिल्लाने लगे। एक फैन बोला, सर प्लीज एक ऑटोग्राफ। दूसरा फैन बोला, सर एक फोटो। तीसरी फैन गर्ल बोली, विराज आई लव यू। ना जाने इतने शोर में कौन क्या कह रहा था। विराज ने एक काले कलर का गॉगल लगाया हुआ था। वो बिना किसी को देखे सीधा एयरपोर्ट के अंदर चला गया, जहां सभी उसी का वेट कर रहे थे। विराज का सारा सामान पहले से ही विराज के मैनेजर ने ले आया था। कुछ देर में ही वो सभी क्रिकेट के खिलाड़ी प्लेन में बिजनेस क्लास से इंदौर के लिए निकल गए। टू बी कंटिन्यूड। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी ये न्यू कहानी पसंद आए, और अगर आप पढ़ते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं तो साथ ही मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इसको पूरा पढ़ा। कैसी लगी मेरी ये न्यू कहानी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। अब मैं आपसे अगले चैप्टर में मिलती हूँ। THANKYOU शादी की बात। विराज के घर से जाते ही अभिराज जी ने जल्दी से किसी को कॉल करने लगे। अभिराज सिंह जी कॉल उठने का वेट करते हुए बोले, फोन उठा महेश। इंदौर में महेश जी का फोन रिंग हो रहा था। महेश जी जल्दी से आकर फोन उठाए और मोबाइल स्क्रीन पर अभिराज नाम देखकर खुशी से बोले, अंडरस्को अभिराज। फिर वो जल्दी से कॉल उठाए और खुशी से बोले, हेलो अभिराज कैसा है तू? अभिराज सिंह जी बोले, मैं तो ठीक हूँ, तू कैसा है महेश? महेश जी खुशी से झूमते हुए बोले, इतने दिनों बाद आज मेरे बचपन के दोस्त का फोन आया है, अब बिल्कुल ठीक हूँ। अभिराज जी हंसते हुए बोले, अच्छा भाभी और मानसी बेटी कैसी है? महेश जी बोले, वो भी अच्छे हैं। महेश जी और अभिराज सिंह जी की आवाज से साफ साफ पता चल रहा था कि वो एक दूसरे से बात करके काफी खुश हैं। महेश जी आगे बोले, तूने इतने दिनों बाद कॉल किया, सब ठीक तो है ना? अभिराज जी बोले, हाँ मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी। महेश जी जल्दी से बोले, हाँ बोल मैं सुन रहा हूँ। अभिराज जी थोड़े परेशान होकर आगे बोले, समझ नहीं आ रहा कैसे बोलूं। वो तू तो जानता है मेरा बेटा शादी करने लायक हो गया है, और मैं चाहता हूँ कि तेरी बेटी मानसी हमारे खानदार की बहू बने, क्योंकि वो समझदार हैं और हमारे परिवार को जोड़कर रख सकती हैं। मैं अपने बेटे के लिए तुम्हारी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ। अभिराज जी धीरे धीरे सारी बातें बोल दी, पर ये सुनकर महेश जी को धक्का लगा। वो अपने दिल के टुकड़े को अपने आप से दूर नहीं करना चाहते थे, और वो चेयर पर बैठते हुए बोले, अभिराज, मानसी अभी पढ़ रही हैं, मुझे नहीं लगता कि वो शादी के लिए अभी रेडी होगी, और सच कहूँ तो मैं भी अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं करना चाहता। अभिराज जी समझाते हुए बोले, देख महेश, मैं तेरी तकलीफ को समझ सकता हूँ, मेरी भी एक बेटी है और मुझे भी उसे कभी ना कभी विदा करना है। तुझे तो खुश होना चाहिए कि मानसी एक ऐसे घर में जाने वाली है जहां उसे बहुत प्यार मिलेगा और कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। महेश जी थोड़ा रुककर सोचने लगे। उनका दिमाग तो कह रहा था कि मानसी उस घर की बहू बनकर हमेशा खुश रहेगी, पर उनका दिल अभी राजी नहीं था उनकी बेटी उनसे जरा भी दूर हो। महेश जी को कुछ ना बोलता देख अभिराज जी बोले, महेश इस टाइम तुम्हें दिल की नहीं दिमाग की सुननी चाहिए। महेश जी कुछ सोचकर बोले, अभिराज, मैं ये फैसला अपनी बेटी पर छोड़ता हूँ, वो जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। अभिराज जी जल्दी से बोले, ठीक है, पहले बच्चों को एक दूसरे से मिल लेना चाहिए, उन्हें एक दूसरे को अच्छे से जान लेना चाहिए। महेश जी बोले, ठीक है। अभिराज जी खुशी से बोले, ठीक है,
आज मेरा बेटा विराज इंदौर आ रहा है और कल उसका मैच है, तो परसों शाइन कैफे में ठीक रहेगा। महेश जी बोले, हाँ। अभिराज जी खुशी से बोले, महेश तू नहीं जानता मैं अभी कितना खुश हूँ। याद रखना मानसी हमारे घर में हमेशा खुश रहेगी। महेश जी आगे कुछ कहते उससे पहले ही उन्हें मानसी की आवाज सुनाई दी। मानसी दौड़कर अपने डैड के पास आते हुए खुशी से बोली, पापा। महेश जी मानसी की ओर देखते हुए बोले, हाँ बेटा। मानसी जल्दी से अपने डैड के पास आई और अपने पापा के हाथ में मोबाइल देखकर बोली, आप किसी से बात कर रहे हैं पापा? महेश जी बोले, हाँ मेरे दोस्त अभिराज का कॉल आया है। मानसी खुशी से बोली, तो आप उनसे बात कीजिए, हम आपसे बाद में बात करते हैं। महेश जी अभिराज जी से बोले, हेलो अभिराज। अभिराज जी जल्दी से बोले, महेश मानसी से हमारी बात कराओ। महेश जी बोले, हाँ। फिर महेश जी मानसी की ओर मोबाइल बढ़ाते हुए बोले, मानसी अभिराज अंकल आपसे बात करना चाहते हैं। मानसी जल्दी से अपने पापा के हाथ से मोबाइल लेती हुई बोली, हेलो नमस्ते अभिराज अंकल। आप तो हमें भूल ही गए हैं। अभिराज जी बोले, नहीं बेटा, आप अभी भी हमें याद है। कैसी है आप? मानसी प्यार से बोली, हम बिल्कुल ठीक है। आप कैसे हैं? अभिराज जी बोले, हम भी ठीक है बेटा। मानसी बोली, और आंटी कैसी है? अभिराज जी हंसते हुए बोले, बहुत परेशान करती हैं। मानसी चौंकते हुए बोली, अंकल आप मेरी आंटी के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। अभिराज सिंह जी मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा नहीं कहता। ठीक है बेटा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। मानसी बोली, जी अंकल बाय। फिर अभिराज जी भी मानसी को बाय करते हैं और फिर कॉल कट हो जाता है। मानसी अपने पापा को मोबाइल देते हुए बोली, पापा अभिराज अंकल का कॉल क्यों आया था? महेश जी मोबाइल लेते हुए बोले, बस ऐसे ही। मानसी खुशी से उछलते हुए बोली, डैड मॉम कहाँ है? मुझे आप दोनों को कुछ बताना है। महेश जी बोले, सरिता जी तो मार्केट गई हुई हैं। आप मुझे बता दीजिए। मानसी बोली, पापा, वो मेरा फ्रेंड आकाश है ना, उसके डैड को कल के क्रिकेट मैच के पास मिले मिले है, तो आकाश ने हमें साथ चलने को कहा है। क्या हम जाए? महेश जी खुशी से बोले, ये तो अच्छी बात है। जाओ बेटा, तुम्हें अच्छा लगेगा। मानसी जल्दी से महेश के गले लगते हुए खुशी से बोली, थैंक यू पापा, हमें पता था कि आप हमें मना नहीं करेंगे। महेश जी बोले, क्या हमने आपको कभी किसी चीज के लिए मना किया है? मानसी बोली, बिल्कुल भी नहीं पापा। पापा हम अपने रूम में जाए। महेश जी जल्दी से बोले, हाँ बेटा जाओ। फिर मानसी जल्दी से अपने रूम की ओर बढ़ जाती हैं और रूम का दूर बंद करती हैं और खुशी से उछलते हुए कहती है, फाइनली मैं शुभ से मिलने जा रही हूँ। मानसी बेड पर लेटते हुए बोली, पर हम क्या पहन कर जाए? मानसी जल्दी से बेड से उठते हुए अपने कबर्ड के पास जाती हैं और जल्दी से कबर्ड का दूर खोलकर अपने कपड़े देखने लगती हैं। बहुत ढूंढने के बाद मानसी एक ब्लू कलर का जीन्स और एक व्हाइट कलर की टी शर्ट निकालती है जिसमें ब्लैक कलर से एस लिखा हुआ होता है। मानसी उन कपड़ों को देखते हुए बोली, हाँ मैं यही पहनूंगी। रात के 10 बजे डिनर के बाद महेश जी अपने रूम बैठे थे। सरिता जी वही खड़े होकर कपड़े घटी करते हुए बोली, कल मैच देखने के लिए मानसी कितनी खुश है ना। महेश जी अपने ही ख्यालों में डूबे हुए थे, उन्हें सरिता जी की कोई बात सुनाई नहीं दी। सरिता जी महेश जी की ओर देखते हुए जोर से बोली, महेश जी। महेश जी। महेश जल्दी से सरिता जी की ओर देखते हुए हड़बड़ाकर बोले, हाँ। सरिता जी महेश के पास आते हुए बोली, क्या हुआ है? आप शाम से परेशान लग रहे हैं। महेश जी सरिता जी को अपने पास बिठाते हुए बोली, सरिता जी, वो आज अभिराज का कॉल आया था। सरिता जी जल्दी से बोली, वो आपके बचपन के दोस्त? महेश जी बोले, हाँ। वो कह रहा था कि वो हमारी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहता है। सरिता जी खुशी से बोली, ये तो अच्छी बात है। हमारी बेटी वहाँ खुश रहेगी तो आप परेशान क्यों हैं? महेश जी थोड़ा दुखी स्वर में बोले, सरिता जी वो हमारी बेटी हैं, हम कैसे दुखी ना होए। सरिता जी प्यार से बोली, देखिए मैं आपको समझ सकती हूँ महेश जी, पर एक ना एक दिन तो हमारी बेटी हमसे दूर होगी ही ना। पर हम हमारे खातिर उसकी खुशियां नहीं रोक सकते। और वैसे भी मानसी के लिए इससे बेहतर रिश्ता और कोई नहीं हो सकता। महेश जी सरिता जी की बात समझते हुए बोले, आप सही कह रही है। सरिता जी जल्दी से बोली, आपने अभिराज जी से क्या कहा? महेश जी बोले, हमने कहा कि आखिरी फैसला हमारी बेटी मानसी लेंगी। उससे पहले विराज और मानसी एक दूसरे से मिलेंगे और एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे। सरिता जी बोली, विराज आ रहा है यहाँ? महेश जी बोले, कल उसका मैच है यहाँ, मानसी वही मैच देखने जा रही हैं। सरिता जी जल्दी से बोली, अभी मानसी को इस बारे में नहीं पता है ना। महेश जी बोले, नहीं हम उन्हें कल रात में बताएंगे।
और अभी मानसी को ना बताने का कारण यही है कि वो कल मानसी मैच देखने जा रही है और हम उन्हें उदास नहीं देखना चाहते। सरिता जी बोली, अच्छा किया आपने, हम मानसी से कल रात में बात करेंगे। इधर मुंबई के सभी खिलाड़ी इंदौर पहुंच गए और अपना अपना सामान लेकर होटल के लिए निकल गए। इंदौर का सबसे बेहतरीन होटल के विप रूम्स में सभी क्रिकेट रुके हुए थे। टू बी कंटिन्यूड। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी ये न्यू कहानी पसंद आए और अगर आप पढ़ते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं तो साथ ही मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इसको पूरा पढ़ा। कैसी लगी मेरी ये न्यू कहानी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। अब मैं आपसे अगले चैप्टर में मिलती हूँ। थैंक यू फॉर शुभ को देखकर क्या फील हुआ। नेक्स्ट मॉर्निंग सूर्योदय सुबह 9 बजे। मानसी आज जल्दी ही उठ गई थी और क्रिकेट मैच देखने जाने के लिए अच्छे से रेडी हो गई और मानसी को क्रिकेट देखने जाने की खुशी में पूरी रात नींद ही नहीं आई। मानसी जल्दी से तैयार होकर हॉल में आई। वहां महेश जी और सरिता जी सोफे पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी उन्होंने मानसी को रेडी देखकर अपने पास बुलाते हुए बोले, मानसी वहां आओ। मानसी उनके पास जाते हुए बोली, जी पापा। तभी मानसी का मोबाइल रिंग करने लगा। मानसी अपने मोबाइल की ओर एक नजर डाली और कॉल काट दी और फिर वो अपने डैड की ओर देखते हुए बोली, जी पापा आप कुछ कह रहे थे। महेश जी बोले, बेटा हमें और आपकी मम्मी को आपसे कुछ बातें करनी है। मानसी जल्दी से बोली, जी मम्मा पापा कहिए। महेश जी बोले, वो मानसी बेटा। उतने में फिर मानसी का मोबाइल रिंग होने लगा। मानसी एक नजर मोबाइल पर डाली और फिर अपने पापा की ओर देखने लगी। महेश जी जल्दी से बोले, किसका कॉल है बेटा, जल्दी से उठा लो कुछ काम होगा। मानसी जल्दी से बोली, नहीं पापा नीति का कॉल है। महेश जी बोले, तो उठाओ मानसी और बात करो। बी मानसी जल्दी से कॉल उठाए और बोली, हाँ नीति बोल। नीति जोर से चिल्लाते हुए बोली, मैं तुझे कब से कॉल कर रही हूँ, चल जल्दी घर के बाहर आ, हम तेरे घर के बाहर तेरा वेट कर रहे हैं। मानसी जल्दी से बोली, औक मैं अभी आ रही हूँ। फिर मानसी जल्दी से कॉल काटती हैं और फिर अपने मम्मा पापा से कहती है, मम्मा पापा हमारे फ्रेंड्स हमारा बाहर वेट कर रहे हैं, हम शाम को बात करें। सरिता जी जल्दी से बोली, ठीक है बेटा तुम जाओ, हम शाम को बात करते हैं। मानसी जल्दी से अपने मम्मा पापा के गले लगी और उन्हें बाय बोलकर बाहर आ गई। उसके घर के बाहर एक कार खड़ी थी। मानसी तुरंत उस कार को पहचान गई और जल्दी से उस कार के पास गई। नीति ने अंदर से ही मानसी के लिए कार का दरवाजा खोला। मानसी कार में बैठते हुए बोली, सॉरी फ्रेंड्स, ज्यादा वेट तो नहीं करवाई ना। प्रिया बोली, नहीं। नीति जल्दी से बोली, मैं तुझे कब से कॉल कर रही थी। मानसी जल्दी से बोली, सॉरी यार मम्मा पापा से बात कर रही थी। आकाश बोला, तुम लोगों का हो गया हूं तो क्या मैं कार चलाओ। नीति जल्दी से बोली, हमने कौन सा ब्रेक पर पैर रखा है, तू कार चला। नीति के ऐसा बोलने से सब जोर जोर से हंसने लगे और प्रिया घूरकर नीति को देखने लगी। नीति प्रिया का गुस्सा देखकर जल्दी से आकाश से बोली, आकाश आई एम सॉरी। आकाश जल्दी से बोला, कोई बात नहीं यार, मुझे बुरा नहीं लगा। नीति जल्दी से बोली, पर तेरी गर्लफ्रेंड को बुरा लग गया है। सब प्रिया की ओर देखने लगे और प्रिया का गुस्से से लाल चेहरा देखकर सभी हंसने लगे। प्रिया गुस्से से बोली, हंसना बंद करो और कार चलाओ। आकाश जल्दी से बोली, अच्छा ठीक है। फिर कार स्टार्ट हो गई। इधर इंदौर के सबसे बड़े स्टेडियम में जहां 70 से 80 हजार लोग आराम से बैठ सकते थे वो अब धीरे धीरे पूरा भर रहा था। फैंस अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए बैनर लाए हुए थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। बहुत सारी लड़कियां खास करके विराज के लिए आई हुई थी। स्टेडियम के अंदर बने ड्रेसिंग रूम में प्लेयर्स क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हो रहे थे और वही एक रूम में यश और विराज अपने कपड़े पहन रहे थे। यश जल्दी तैयार हो गया था इसलिए वो विराज के पास आया और बोला, विराज। विराज अपने ही धुन में बोला, हाँ। यश धीरे से बोला, तूने बताया नहीं कि तेरे डैड ने क्या कहा। विराज जैसे अपने ख्याल से बाहर आया और लापरवाही से बोला, शादी करने को कहा है। यश चौंकते हुए बोला, तेरी शादी। विराज बोला, हाँ इसमें चौंकने की क्या बात है। यश जल्दी से अपना गला साफ करते हुए बोला, तुझे तो लड़कियों में कोई इंटरेस्ट भी था। विराज जल्दी से बोला, चलो इस शादी से तेरी ये गलत फहमी भी दूर हो जाएगी। यश थोड़ा रुककर बोला, लड़की कौन है। विराज बोला, वो मेरे डैड के फ्रेंड की बेटी है। यश जल्दी से बोला, नाम क्या है। विराज सोचते हुए मन में बोला, डैड ने तो मुझे उस लड़की का नाम ही नहीं बताया। यश विराज को हिलाते हुए बोला, क्या सोच रहा है, नाम बता। विराज जल्दी से बोला, मुझे नाम नहीं पता। यश की मुंह से हंसी निकल गई और वो हंसते हुए बोला, तू जिससे शादी कर रहा है तुझे उसका नाम ही नहीं पता।
विराज घूरकर यश की आंखों से देखता है। यश जल्दी से अपनी हंसी रोक देता है और सीरियस होकर कहता है, अच्छा कहाँ रहती हैं वो? विराज नॉर्मली बोला, यहीं इंदौर में। मुझे कल उससे मिलने भी जाना है। यश जल्दी से बोला, क्या तू इस शादी के लिए शो है? विराज बेमन से बोला, मेरे शो होने से क्या फर्क पड़ता है? विराज थोड़ा गुस्से से बोला, पर मैं उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। यश विराज को गुस्सा करते देख धीरे से बोला, पर इसमें उस लड़की की क्या गलती है? विराज कुछ सोचकर नॉर्मल होते हुए बोला, उसकी गलती ये है कि वो मेरे डैड के फ्रेंड की बेटी हैं। यश जल्दी से बोला, तुझे उस लड़की से प्रॉब्लम है तो कोई और लड़की से शादी कर ले। विराज मन में बोला, वैसे यश सही कह रहा है। उतने में वहां एक आदमी आया और बोला, सर टाइम हो गया है। यश जल्दी से बोला, तुम जाओ हम आते हैं। वो आदमी अपना सिर हिलाकर वहां से चला गया। इधर मानसी, नीति, प्रिया, आकाश और करण सभी अपने पासस दिखाकर वीआईपी गेट से स्टेडियम के अंदर आ गए थे। उनकी विप सीट के बगल में ही सीढ़ियां थी जिससे उतरकर सारे खिलाड़ी मैदान में जाने वाले थे। तभी वहां से एक एक करके खिलाड़ी नीचे मैदान में जाने लगे। मानसी सीढ़ियों की ओर देखते हुए अपने बगल में खड़ी नीति से धीरे से बोली, वो आते ही होंगे। नीति ना समझते हुए धीरे से बोली, कौन? मानसी नीति की ओर देखते हुए बोली, जिसे मैं यहाँ देखने आई हूँ। नीति जल्दी से बोली, वो देख शुभ। मानसी जल्दी से पलटकर उधर देखी और सच में शुभ सीढ़ियों से उतरकर मैदान की ओर जा रहा था। मानसी शुभ को एकटक देखते हुए मन में बोली, इसे देखकर मुझे कुछ फील क्यों नहीं हो रहा। टीवी पर देखती थी तो दिलों की धड़कन बढ़ जाती थी। शुभ भी बहुत हैंडसम था, वो हर तरह से विराज को टक्कर दे रहा था। मानसी अपने आप में ही खो गई। नीति मानसी के कान में को धीरे से बोली, शुभ को देखकर क्या फील हुआ? मानसी जल्दी से चेयर पर बैठते हुए उदास मन से बोली, कुछ नहीं। नीति मन में बोली, इसका मतलब कुछ नहीं है। उतने में सीढ़ियों से यश और विराज उतरने लगे। सभी लोग उनका नाम चिल्लाने लगे। कई लोग उनसे हाथ मिलाने के लिए अपने हाथ हवा में आगे किए। उनके आते ही स्टेडियम गूंज उठा। इधर नीति और प्रिया भी उन्हें देखकर खुश से उछलने लगे। मानसी अपना सिर नीचे करके बैठी हुई थी। विराज और यश जल्दी से नीचे मैदान में आ गए। मैदान अब पूरी में लोगों से भर गया था और मैदान के बीच में सभी खिलाड़ी लाइन से आमने सामने खड़े थे और दोनों टीम के कप्तान यानी विराज और शुभ आगे थे। एक आदमी ने दोनों कप्तानों से पूछा, हेड टेल? शुभ बोला, टेल। विराज बोला, हेड। फिर उस आदमी ने सिक्का हवा में उछाल दिया और सिक्का हवा से होकर नीचे जमीन पर आकर गिरा और टेल आया था। तो फिर गुजरात के कप्तान शुभ से पूछा गया कि वो पहले क्या लेंगे। शुभ बिना सोचे बोला, बैटिंग। फिर राष्ट्रगान शुरू हुआ। सभी सावधान की स्थिति में खड़े हो गए। राष्ट्रगान खत्म होते ही मैच शुरू हुआ। नीति मानसी को उदास देखकर धीरे से बोली, क्या हुआ मानसी? मानसी जल्दी से बोली, कुछ नहीं। मानसी मन में बोली, क्या हुआ अगर ऐसा कुछ नहीं था तो? मैं अभी भी उसे भी सपोर्ट करूंगी। फिर मानसी मैदान में खेल देखने लगी। मानसी को लगा था कि वो शुभ से प्यार करती है, शुभ उसका पहला प्यार है, मगर ऐसा नहीं था। जब मानसी ने शुभ को रियल में देखा तो उसे कुछ भी नहीं हुआ। कोष्टक 1 बॉल 2 बॉल करते करते पूरे 20 ओवर खत्म हो गया और गुजरात ने 157 रन बनाए थे, जिसमें से शुभ ने अकेले 48 रन बनाए थे। फिर बैटिंग की बारी मुंबई टीम की थी। मुंबई शुरू में बिल्कुल अच्छा नहीं खेली। 9 ओवर में 69 रन बने थे और 7 विकेट गिर चुके थे। फिर बैटिंग करने के लिए यश मैदान में उतरा और उसने अपना बैट ऐसा चलाया कि उसने 37 रन बनाए। अब स्कोर 106 पर 7 विकेट था। अब अगली बॉल यश की तरफ आई और यश ने अपना बैट घुमाया और ये 4 रन की संभावना थी, लेकिन शुभ ने वो बॉल कैच कर ली और यश आउट हो गया। यश मैदान से जाने लगा। अब भी स्कोर 106 पर 7 विकेट थी और 16 ओवर हो गए थे। अब सभी को सिर्फ विराज से उम्मीद थी। विराज अपना बैट लेकर मैदान पर उतरा। सभी जोरों से विराज का नाम चिल्लाने लगे। विराज बैटिंग के लिए तैयार था। गेंदबाज ने विराज के लिए पहली बॉल डाली और ये सीधा 6 था। सभी लोग खुशी से चिल्लाने लगे। ऐसे ही खेलते खेलते 19.5 ओवर हो गए थे और अभी रन हुए थे 155 और अब जीतने के लिए 4 रन की जरूरत थी। पर विराज तो उस वक्त कुछ और ही ख्याल में था। प्रिया मानसी को चिढ़ाते हुए बोली, मानसी तेरी टीम तो गई समझो। मानसी जल्दी से बोली, हार और जीत लगा रहता है प्रिया, ना जाने कब बाजी पलट जाए। करण जल्दी से बोला, कैसी बाजी? अब विराज के सामने कोई बाजी नहीं पलट सकती। मानसी ने एक नजर भी विराज को नहीं देखा था। वो जब से आई है वो तब से शुभ को ही देखे जा रही थी और सभी की नजर विराज पर ही थी। सबकी दिल की धड़कन मानो रुक सी गई थी। विराज अब बैटिंग के लिए तैयार था। शुभ ने आखिरी बॉल विराज की ओर फेंकी।
और विराज ने अपना बैट घुमाया। क्या होगा अब? क्या विराज की टीम हार जाएगी और शुभ की टीम जीतेगी? और मानसी और विराज जब एक दूसरे के सामने आएंगे तब क्या होगा? और जब मानसी को पता चलेगा कि उसके घर में उसकी शादी की बात चल रही है तब वो क्या करेगी? और क्या वो विराज से कैफे में मिलने जाएगी? जानने के लिए आगे बढ़े। हैंडसम डेविल स्माइल विद हॉर्न्स। टू बी कंटिन्यूड। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी ये न्यू कहानी पसंद आए, और अगर आप पढ़ते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं तो साथ ही मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इसको पूरा पढ़ा। कैसी लगी मेरी ये न्यू कहानी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। अब मैं आपसे अगले चैप्टर में मिलती हूँ। थैंक यू। 5 हम शादी नहीं करना चाहते हैं। शुभ ने ओवर की आखिरी बॉल विराज की ओर फेंकी। बॉल सीधा जाकर विराज के बेट से लगकर हवा में घूमते हुए सीधा स्टेडियम के बाहर चली गई। और फिर मुंबई टीम के फैंस खुशी से चिल्लाने लगे। प्रिया, आकाश, करण और नीति भी खुशी के मारे अपनी चेयर से उठे और जोर जोर से मुंबई टीम को चेयर्स करने लगे। मानसी बस चुपचाप बैठकर उन सभी लोगों को देख रही थी जो मुंबई की जीत में खुशी से उछल रहे थे। विराज ने इस गेम में अपनी टीम को जिताया भी, और तो और इस मैच में अपना अर्धशतक भी पूरा किया। सभी खिलाड़ी एक दूसरे से हाथ मिलाए और फिर सीढ़ियों से ड्रेसिंग रूम की ओर जाने लगे। तभी शुभ मानसी के पास आकर रुक गया क्योंकि वो उदास बैठी हुई थी। मानसी शुभ को अपने सामने देख जल्दी से उठी और बोली, आपने अच्छा खेला। शुभ जल्दी से बोला, थैंक यू। क्या आप हमारी टीम को सपोर्ट कर रही थी? मानसी जल्दी से हिचकिचाते हुए बोली, हाँ हाँ। इधर विराज भी सीढ़ियां चढ़ने लगा और शुभ को रुककर किसी से बात करते देख वो वही खड़ा हो गया। विराज को रुके देख सभी सीढ़ियों के पास खड़े फैंस जल्दी से उसके पास आ गए और ऑटोग्राफ मांगने लगे। विराज एक एक करके उन सभी को ऑटोग्राफ देने लगा, पर उसका ध्यान तो शुभ और उस लड़के मानसी पर था। वो उन्हीं की बातें सुन रहा था। विराज शुभ से 7 से 8 सीढ़ी नीचे था, इसलिए उसे सारी बातें सुनाई दे रही थी। शुभ मुस्कुराते हुए बोला, मुझे भी अच्छा लगा कि आप जैसी खूबसूरत लड़की हमारी फैन है। मानसी अपनी तारीफ सुनकर तो शर्माने लगी। शुभ की बातें सुनकर विराज एक नजर मानसी की ओर देखता है और उसे देखते ही रह जाता है। उसकी काली आंखें, मासूम सा चेहरा और पतले गुलाबी होंठ। विराज एक पल के लिए तो उसमें कुछ खोसा गया था और फिर जल्दी से अपने होश में आते ही मन में चिढ़ते हुए कहता है, इतनी भी खूबसूरत नहीं है। मानसी का ध्यान शुभ पर ही था। उसे ये भी नहीं पता था कि उसके फ्रेंड विराज के पास जा चुके थे। मानसी मुस्कुराते हुए बोली, देखना नेक्स्ट टाइम आप ही जीतेंगे। शुभ जल्दी से बोला, अगर ये आपने कहा है तो ये जरूर सच होगा। थैंक यू, अब मैं चलता हूँ। मानसी मुस्कुराकर बोली, ओक। फिर शुभ वहां से चला गया। वहां मानसी के पास खड़ी लड़कियां जो शुभ की फैन थी वो सभी शुभ को मानसी से अच्छे से बात करते देख जल रही थी। इधर विराज के पास प्रिया और नीति भी ऑटोग्राफ लेने गई थी, लेकिन शुभ के जाते ही विराज भी सीढ़ियां चढ़कर जाने लगा। सीढ़ियां चढ़ते वक्त विराज की नजर मानसी पर ही थी। मानसी को देखते हुए उसकी धड़कनें बढ़ गई थी, मगर मानसी की नजर तो अपने फ्रेंड को ढूंढ रही थी। विराज मानसी को देखते हुए मन में गुस्से से बोला, मैं हर चीज में शुभ से बेहतर हूँ पर भी ये लड़की उसकी फैन है। विराज अब जल्दी से अंदर चला गया और मानसी को इतने भीड़ में भी उसके फ्रेंड्स मिल गए। मानसी एक गहरी सांस ली और अपने फ्रेंड के पास चली गई। मानसी गुस्से से अपने फ्रेंड्स से बोली, तुम लोग कहाँ थे यार? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ। प्रिया जल्दी से बोली, सॉरी यार, यहाँ हैंडसम डेविल रुका हुआ था तो हम भी उससे मिलने आ गए थे। मानसी लापरवाही से बोली, कौन हैंडसम डेविल? प्रिया जल्दी से बोली, वो जो अभी तेरे बाजू से गुजरा था। मानसी सोचते हुए बोली, शायद मेरा ध्यान नहीं था। नीति जल्दी से बोली, चल छोड़ ये सब, हम अब घर चलते हैं। करण बोला, हाँ यार चलो चलते हैं, मेरे डैड का 2 बार कॉल आ गया है। आकाश बोला, ठीक है चलो। फिर सभी बाहर की ओर जाने लगे। सब आगे आगे चल रहे थे लेकिन मानसी और नीति थोड़ा पीछे चल रहे थे। मानसी खुशी से उछलते हुए धीरे से बोली, नीति तुझे पता है शुभ मेरे से बात किया? नीति जोर से बोली, क्या? मानसी धीरे से बोली, धीरे धीरे। नीति धीरे से बोली, क्या? मानसी जल्दी से बोली, वो वही सीढ़ियों पर रुक गया और नॉर्मली मेरे से बातें करने लगा। नीति जल्दी से बोली, क्या बोल रहा था? मानसी ने शुरू से सारी बात बताई और जल्दी से बोली, तूने हमें बात करते नहीं देखा? नीति बोली, नहीं, वो मैं ऑटोग्राफ लेने चली गई थी। पर मानसी तू तो लकी है, वो खुद रुककर तेरे से बात किया। क्या तुझे कुछ फील हुआ? मानसी उदास होकर बोली, नहीं। नीति जल्दी से बात चेंज करते हुए बोली, चल कोई बात नहीं। क्या तुझे भूख लगी है? चल कुछ खाते हैं। मानसी उदासी से बोली, नहीं अब मैं सीधा घर जाऊंगी। नीति धीरे से बोली, ओक।
चलते चलते वो लोग बाहर आ गए थे। सभी कार में बैठे और फिर आकाश ने सभी को एक एक करके घर छोड़ा। मानसी को घर आते आते शाम के 7 बज गए थे। मानसी घर अंदर आकर सीधा अपने रूम की ओर जाने लगी। तभी महेश जी ने मानसी को देख लिया और वो बड़े प्यार से बोले, मानसी तुम आ गई। तुम्हें वहाँ कैसा लगा? मानसी अपने पापा की आवाज सुनकर वहीं रुक गई और अपने चेहरे पर नकली मुस्कान लाते हुए महेश जी की ओर मुड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, जी पापा, हमें बहुत अच्छा लगा, बस हम थोड़ा थक गए हैं, क्या हम अपने रूम में जाए? तभी वहाँ किचन से सरिता जी आ गई और प्यार से बोली, मानसी बेटा, हमें 5 मिनट दो, हमें आपसे कुछ बात करनी है। मानसी जी ने मानसी और महेश जी की सारी बातें पहले ही सुन ली थी। मानसी प्यार से मुस्कुराते हुए बोली, जी मम्मा पापा बोलिए। महेश जी बोले, आओ बेटा बैठ के बात करते हैं। मानसी जल्दी से अपने मम्मा पापा के पास चली गई। वो सभी सोफे पर बैठ गए। मानसी अपने मम्मा पापा को देखने लगी और बोली, बोलिए। इधर विराज जैसे ही स्टेडियम से ड्रेसिंग रूम में आया और अपने शूज उतारने लगा, वही बगल में यश विराज का उखड़ा मूड देखकर धीरे से बोला, क्या हुआ यार, हम तो जीत गए हैं, फिर तेरा मूड खराब क्यों है? विराज अपने शूज की लेस खोलते हुए थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, वो मैं आज शुभ की फैन को देखा। यश लापरवाही से बोला, तो? विराज मन में गुस्से से बोला, ये लड़की हमें गुस्सा दिला रही है। विराज शांत होते हुए यश से बोला, तो कुछ नहीं, चल जल्दी से चेंज कर, हमें होटल वापस जाना है। यश हैरानी से विराज को देखने लगा और मन में बोला, पता नहीं अचानक से इसे क्या हो जाता है। इधर सभी खिलाड़ी अपने कपड़े चेंज करके होटल के लिए निकल गए। इधर मानसी के घर में मानसी अपने मम्मा पापा से थोड़ा जोर से बोली, मम्मा पापा क्या हुआ है? महेश जी धीरे से बात शुरू करते हुए बोले, बेटा वो हमें कहना था कि वो कल अभिराज अंकल का कॉल आया था ना। मानसी जल्दी से बोली, जी पापा। महेश जी आगे बोले, वो कह रहे थे कि वो। महेश जी बोलते बोलते रुक गए। मानसी अपने पापा को हैरानी से देखते हुए बोली, क्या कह रहे थे अभिराज अंकल? सरिता जी अपनी बेटी के हाथों को प्यार से पकड़ते हुए बोली, मानसी वो चाहते हैं कि आप उनके खानदान की बहू बने। मानसी हैरानी से बोली, क्या? महेश जी बोले, हाँ अभिराज अपने बड़े बेटे के लिए आपको सही समझे है। मानसी गुस्से से बोली, पापा मम्मा हम शादी नहीं करना चाहते। सरिता जी जल्दी से बोली, मानसी गुस्सा मत करो बेटा, पहले उस लड़के से मिल लो, उसके बाद फैसला लेना। मानसी सोफे से उठते हुए गुस्से से बोली, हम शादी नहीं करना चाहते, यही हमारा आखिरी फैसला है। महेश जी भी मानसी पर गुस्सा करते हुए जोर से बोले, तो ठीक है, हमसे कभी बात मत करिएगा मानसी। मानसी हैरानी से अपने पापा को देखती हैं। आज जिंदगी में पहली बार महेश जी मानसी पर गुस्सा किए थे और उनसे ऐसे बात किए थे। मानसी अपने पापा को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो शांत होते हुए धीरे से बोली, कब और कहाँ मिलना है? सरिता जी जल्दी से बोली, कल 11 बजे शाइन कैफे में। मानसी धीरे से बोली, ठीक है हम चले जाएंगे। महेश जी शांत होते हुए प्यार से बोले, मानसी बस आपको उनसे मिलने का कह रहे हैं, आखिरी फैसला आपका होगा। अगर आपको वो लड़का पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, तो हम अभिराज जी से बात कर लेंगे। मानसी नकली मुस्कान के साथ बोली, जी पापा हम समझ गए। सरिता जी जल्दी से बोली, मानसी बेटा आप थक गई होंगी, जाए अपने रूम में आराम कीजिए। फिर मानसी वहां से अपने रूम की ओर चली गई। टू बी कंटिन्यूड। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी ये न्यू कहानी पसंद आए और अगर आप पढ़ते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं तो साथ ही मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इसको पूरा पढ़ा। कैसी लगी मेरी ये न्यू कहानी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। अब मैं आपसे अगले चैप्टर में मिलती हूँ। THANKYOU नीति का प्लान। मानसी अपने रूम में आकर दूर अंदर से लॉक कर लेती हैं और बेड पर लेट जाती हैं और सोचने लगती हैं, अगर मेरी शादी हो गई तो। नहीं नहीं, अभी मुझे पढ़ना है और फिर जॉब भी तो करना है। मैं कम से कम 3 साल बाद ही शादी करूंगी। मगर मैं मम्मा पापा से क्या कहूंगी? मुझे उस लड़के से मिलने नहीं जाना। मैं शादी नहीं करना चाहती। ये सब मन में सोचते हुए मानसी के आंखों से आंसू गिरने लगे और वो लगातार 1 से 1.5 घंटे तक गिरते ही रहे। मानसी अपना मुंह दबाकर रो रही थी ताकि किसी को भी उसके रोने का पता ना चले। तभी मानसी के रूम का दरवाजा नॉक होता है और बाहर से सरिता जी की आवाज आती है, मानसी मानसी चलो बेटा खाना खा लो। सरिता जी की आवाज सुनकर मानसी जल्दी से अपने आंसू पोंछती है और अपनी आवाज ठीक करते हुए थोड़ा जोर से कहती है, नहीं मम्मा हमें भूख नहीं है। सरिता जी बोली, थोड़ा सा खा लो बेटा। मानसी जल्दी से बोली, मम्मा हमने बाहर फ्रेंड्स के साथ बहुत कुछ खा लिया है, पेट पूरा भरा है, आप लोग खा लीजिए। सरिता जी कुछ सोचकर बोली, बेटा कुछ बात करनी हो तो मेरे पास आ जाना।
मानसी जल्दी से बोली, जी मम्मा। फिर सरिता जी वहां से चली गई। मानसी के कुछ ना खाने से महेश जी और सरिता जी ने भी कुछ नहीं खाया और वो सोने के लिए अपने रूम में आ गए। कुछ देर बाद मानसी अब अपनी मॉम से कुछ बात करना चाहती थी, इसलिए वो जल्दी से अपने मम्मा पापा के रूम की ओर बढ़ गई। वो जैसे ही दूर खटखटाने वाली थी कि उसे कुछ बातें सुनाई दी। वो चुपचाप वहीं खड़े होकर बातें सुनने लगी। महेश जी सरिता जी से कहते हैं, पता नहीं विराज, मानसी को पसंद आएगा कि नहीं। सरिता जी बोली, अगर मानसी को विराज पसंद नहीं आया तो। महेश जी जल्दी से बोले, तो ये शादी नहीं होगी। मानसी बाहर ये सुनकर बहुत खुश हुई। सरिता जी बोली, लेकिन हम अभिराज जी को क्या जवाब देंगे। महेश जी बोले, हम उन्हें इस रिश्ते के लिए मना कर देंगे। सरिता जी जल्दी से बोली, क्या इससे आपकी और अभिराज जी की इतने सालों पुरानी दोस्ती में फर्क पड़ेगा। महेश जी सोचते हुए बोले, हाँ शायद वो हमसे बात करना बंद कर दे, लेकिन हम अपनी बेटी मानसी से बहुत प्यार करते हैं और वो जैसा चाहेगी वही होगा। मानसी मन में सोचने लगी, पापा हमारे लिए अपने इतने सालों की दोस्ती को तोड़ने के लिए तैयार है। क्या हम स्वार्थी हो रहे हैं। मानसी कुछ सोचते हुए धीरे से कहती है, हम एक आखिरी कोशिश जरूर करेंगे, बाकी हम शिव पर छोड़ते हैं। ये बोलकर मानसी अपने रूम में वापस चली जाती हैं। इधर एक आलीशान होटल के कमरे में विराज यश के साथ डिनर कर रहा था। तभी उसका मोबाइल रिंग होने लगा। विराज जल्दी से उठकर अपना मोबाइल लेता है और फिर डैड का कॉल आते देख जल्दी से फोन उठाता है और अपनी इमोशन लेस आवाज में कहता है, हेलो। अभिराज जी प्यार से बोले, विराज आज तुमने अच्छा खेला। विराज हैरानी भरी आवाज में बोला, क्या आपने मेरा मैच देखा। अभिराज जी सीरियस टोन में बोले, हाँ मैं, आपकी मॉम और दीप्ति ने घर में आराम से बैठकर एक साथ पूरा मैच देखा। विराज तुरंत बोला, डैड मुझे बहुत हैरानी हुई है। अच्छा ये सब छोड़िए, बताइए कॉल क्यों किया था। अभिराज जी बोले, हमने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया था कि कल 11 बजे शाइन कैफे में तुम्हें उस लड़की से मिलने जाना है। विराज थोड़ा रुककर बोला, ठीक है डैड, वैसे मैं उस लड़की को कैसे पहचानूंगा, उसका नाम बता दीजिए। अभिराज जी हंसते हुए बोले, अरे हमने तो आपको उनका नाम ही नहीं बताया, उनका नाम मानसी है। मानसी नाम सुनकर विराज मन में बोला, मानसी, मैं तुम्हें पहले ही सॉरी कहता हूँ मानसी, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। विराज मन में ये बोलकर डेविल की तरह एक सातिराना स्माइल करता है। यश विराज के बदलते एक्सप्रेशन को ही देख रहा था और ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि अभी विराज क्या सोच रहा होगा। अभिराज जी जोर से बोले, हेलो विराज, क्या तुम मुझे सुन रहे हो। विराज जल्दी से कहता है, जी डैड। अभिराज जी बोले, ठीक है अब मैं रखता हूँ, और तुम मानसी से अच्छे से बात करना। विराज जल्दी से बोला, जी डैड। फिर कॉल कट हो जाता है। विराज जैसे ही कॉल कट करके यश की ओर देखता है, यश पहले से ही उसी को देख रहा था। विराज थोड़ा चिढ़कर बोला, क्या हुआ, तुम मेरी बातें सुन रहे थे। यश जल्दी से हड़बड़ाते हुए बोला, ना नहीं तो। विराज कुछ सोचकर बोला, यश कल तुम 11 बजे तक रेडी हो जाना। यश जल्दी से बोला, क्यों। विराज बोला, कल मैं उस लड़की से मिलने जा रहा हूँ और तुम मेरे साथ चलोगे। यश जल्दी से बोला, मैं नहीं जाऊंगा, कबाब में हड्डी बनने। विराज अपनी कड़क आवाज में बोला, मैं पूछ नहीं रहा था, बता रहा था। यश धीरे से बोला, मैं वहाँ क्या करूंगा। विराज जल्दी से बोला, तुम वही किसी और टेबल पर बैठकर कॉफी पी लेना। यश अब हार मान गया क्योंकि अब वो जानता था कि विराज से बहस करना बेफिजूल है, इसलिए वो विराज के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। अगली सुबह सूर्योदय। मानसी सुबह 7 बजे उठी और जल्दी से नहाकर कॉलेज के लिए तैयार होकर अपने रूम से बाहर आई। मानसी ने एक ब्लैक कलर का घेर वाला शूट पहना हुआ था और कानों में सिल्वर झुमके पहने हुए थे जिसमें मिरर लगे थे। मानसी हमेशा की तरह अपने बालों को खुला की हुई थी और फेस पर सिंपल मेकअप था। मानसी जैसे ही हॉल में आई, वहां उसके पापा सोफे पर बैठकर पेपर पढ़ रहे थे और वो मानसी को देखकर बोले, मानसी इतनी सुबह कहाँ जा रही हूँ। मानसी अपने पापा के पास आते हुए बोली, वो पापा हमें कुछ काम है इसलिए पहले नीति के घर जाएंगे, उसके बाद कॉलेज जाएंगे। महेश जी जल्दी से बोले, बेटा आपको आज विराज से मिलने जाना है। मानसी जल्दी से बोली, जी पापा हमें याद है, आज हमारा कॉलेज में एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है जो सिर्फ 1 घंटे का है, उसे पूरा करके फिर हम शाइन कैफे जाएंगे। महेश जी मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा ठीक है, वहाँ जल्दी पहुँच जाना, विराज को वेट मत करना। मानसी जल्दी से एक स्माइल के साथ बोली, जी पापा हम जा रहे हैं, आप मम्मा को बता दीजिएगा। महेश जी बोले, ठीक है जाओ, हम सरिता जी को बता देंगे। मानसी जल्दी से मुस्कुरा के बाई बोलकर नीति के घर के लिए निकल गई। कुछ देर बाद मानसी नीति के घर पहुंची।
वही के बाहर नीति के पापा अनिल कुमार जी ऑफिस जाने के लिए बाहर आ रहे थे। वो मानसी को देखकर खुशी से बोले, अरे मानसी बेटा। मानसी नीति के पापा को देखकर जल्दी से मुस्कुराते हुए बोली, नमस्ते अंकल। नीति है? अनिल कुमार जी बोले, हाँ वो घर में ही है बेटा, आप अंदर जाइए। मानसी मुस्कुराए और घर अंदर चली गई। मानसी जैसे ही घर अंदर गई वैसे ही नीति की मम्मी शांति जी ने मानसी को देख लिया। वो जल्दी से मानसी की ओर आई और खुश होकर बोली, मानसी बेटा, इतने दिनों बाद दिखी हूँ। मानसी मुस्कुराते हुए बोली, कहा आंटी मैं तो यहाँ पिछले महीने ही आई थी। शांति जी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा। मानसी जल्दी से बोली, आंटी नीति हैं? शांति जी बोली, हाँ वो अपने रूम में है बेटा, आप नीति के रूम में जाओ, मैं अभी आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। मानसी जल्दी से बोली, नहीं आंटी इसकी जरूरत नहीं है। शांति जी बोली, कैसे जरूरत नहीं है? आप 1 महीने बाद हमारे घर आई हो। मानसी आप नीति के रूम में जाओ। मानसी आगे कुछ नहीं कह सकी और वो नीति के रूम की ओर बढ़ गई। मानसी नीति के रूम का दूर नॉक करती हैं डोर। रूम के अंदर से नीति की आवाज आई, हाँ कौन? मानसी थोड़ा जोर से बोली, नीति मैं हूँ मानसी। नीति मानसी की आवाज सुनकर जल्दी से बेड से उठी और दौड़कर दूर ओपन की और हैरानी और खुशी से बोली, मानसी तू अंदर आ। मानसी अंदर आती हैं और फिर नीति रूम का दरवाजा लॉक कर देती हैं। मानसी जल्दी से नीति के बेड पर बैठते हुए कहती है, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। नीति भी बेड पर बैठते हुए बोली, हाँ बोल। मानसी सोचते हुए बोली, वो कैसे बताऊं यार। नीति हंसते हुए बोली, मुंह से और कैसे। मानसी सीरियस होकर बोली, नीति मैं सीरियस हूँ। नीति भी सीरियस होकर बोली, अच्छा बता क्या हुआ। मानसी जल्दी से बताना शुरू की। उसने नीति को सारी बात बताई कि कैसे उसके पापा के फ्रेंड चाहते हैं कि वो उनके खानदान की बहू बने और आज उसे उस लड़के से मिलने जाना है और वो अभी ये शादी नहीं करना चाहती हैं। नीति ये सब सुनकर हंसते हुए बोली, वेट तेरे लिए रिश्ता आया है। मानसी उदास होते हुए कहती हैं, नीति मैं परेशान हूँ और तुझे हंसी आ रही है। नीति तुरंत चुप होकर बोली, अच्छा सॉरी सॉरी, तो बता कि तू मेरे पास क्यों आई है। मानसी जल्दी से बोली, मैं चाहती हूँ कि तू मुझे ऐसा आइडिया दे कि वो लड़का खुद ब खुद ये शादी के लिए मना कर दे। नीति सोचते हुए बोली, अच्छा। नीति कुछ देर सोचने के बाद बोली, वो लड़के का नाम क्या है। मानसी सोचते हुए बोली, हम विराज। नीति कुछ सोचकर बोली, अच्छा और क्या वो अमीर है। मानसी सोचकर बोली, अभिराज अंकल तो अमीर है तो उनका बेटा भी अमीर ही होगा। नीति सोचकर जल्दी से मानसी को अपना प्लान बताती हैं। मानसी सोचते हुए बोली, क्या ये काम करेगा। नीति एक्साइटेड होते हुए बोली, ये जरूर काम करेगा क्योंकि अमीर लड़कों को शादी के लिए ऐसी लड़कियां पसंद नहीं आती। मानसी जल्दी से बोली, तो चल चलते हैं। क्या है नीति का प्लान? और मानसी और नीति कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? क्या नीति के इस प्लान से मानसी की शादी कैंसिल हो पाएगी या फिर मानसी को विराज पहली नजर में पसंद आ जाएगा? जानने के लिए आगे बढ़े। टू बी कंटिन्यूड। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी ये न्यू कहानी पसंद आए और अगर आप पढ़ते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं तो साथ ही मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इसको पूरा पढ़ा। कैसी लगी मेरी ये न्यू कहानी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। अब मैं आपसे अगले चैप्टर में मिलती हूँ। THANKYOU क्यों ना हम रूम में चले। स्माइल विद हॉर्न्स। 11 बजे शाइन कैफे में विराज 10 मिनट पहले से यहाँ आ चुका है और मानसी के आने का इंतजार कर रहा है। शाइन कैफे एक बड़ी सी बिल्डिंग में था जहाँ होटल, रेस्टोरेंट्स, क्लब जैसी सुविधा थी। शाइन कैफे का माहौल बहुत अच्छा था। यहाँ ज्यादातर अमीर घर के ही लोग आते थे जिन्हें वहाँ के लोगों से ज्यादा मतलब नहीं होता था। इसलिए विराज आराम से वहाँ बैठकर मानसी के आने का वेट कर रहा था। विराज ने एक ब्लैक कलर की शर्ट और पैंट पहना था और ब्लैक शर्ट में विराज एक हैंडसम डेविल लग रहा था। 10 मिनट। विराज को अब गुस्सा आ रहा था। वो कैफे के चारों तरफ देखते हुए मन में चिढ़ते हुए बोला, ये लड़की की जरूरत तो देखो, मुझे विराज सिंह ठाकुर को इंतजार करवा रही है। विराज तंग आकर अपना मोबाइल चलाने लगा। तभी मानसी कैफे का के अंदर आती हैं। मानसी ने एक हॉट पिंक कलर की एक हॉट ड्रेस पहनी हुई थी जो सामने से काफी रिवीलिंग ड्रेस थी और वो ड्रेस मानसी के थाई को भी अच्छे से कवर नहीं कर रही थी। मानसी ने बहुत मेकअप भी किया हुआ था और पेंसिल हिल्स उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। दिखने को तो मानसी इसमें भी अच्छी लग रही थी लेकिन आम लोग उसे देखते तो बिगड़ी लड़की कह देते, लेकिन ये अमीरों की जगह थी इसलिए किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। मानसी इधर उधर देखने लगती है और परेशान होकर मन में कहती है, अरे ये ड्रेस इतनी अनकंफर्टेबल क्यों है। जो छुपाना चाहिए वही उभर के दिख रहा है। फिर मानसी मन में गुस्से से बोली, अगर ये प्लान कामयाब नहीं हुआ ना तो मैं नीति को नहीं छोड़ूंगी।
मानसी अपना सिर झटकते हुए बोली, अब ये इतने सारे लोग में विराज को कैसे ढूंढूं। मानसी इधर उधर देखने लगी। तभी विराज की नजर उसके मोबाइल से हटकर उस तरफ खड़ी लड़की पर गई। विराज को देखते साथ ही वो लड़की याद आ गई और वो मन में बोला, अरे ये तो वही है ना जो कल मैच देखने आई थी। पर आज इसके कपड़ों को क्या हुआ। विराज बिना सोचे समझे अपनी चेयर से उठा और जोर से बोला, एक्सक्यूज मी। जिधर से आवाज आई उधर मानसी पलटते हुए बोली, मी। विराज जल्दी से बोला, यस। मानसी जल्दी से चलकर विराज के पास गई और बोली, विराज। विराज बोला, यस। मानसी मुस्कुराते हुए हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे करते हुए बोली, ही आई एम मानसी। विराज अंदर ही अंदर बहुत हैरान था, लेकिन वो अपने फेस पर कोई भाव नहीं आने दिया और अपना हाथ भी आगे कर दिया। दोनों ने हाथ मिलाया। विराज अपनी कड़क आवाज में चेयर की ओर इशारा करते हुए बोला, बैठो। मानसी अपना पर्स टेबल पर रखकर चेयर पर बैठते हुए बड़ी अदा के साथ कहती हैं, लगता है मैंने आपको ज्यादा ही वेट करा दिया। विराज थोड़ा रुककर नॉर्मली बोला, क्या पियोगी। मानसी मन में बोली, मानसी ये तुझे करना ही होगा। मानसी हिम्मत करके अपने बालों को ठीक करते हुए प्यार से अदा देते हुए बोली, हॉट चॉकलेट चॉकलेट फायर। विराज मानसी की ऐसी हरकतें देखकर हैरान था, लेकिन उसने ये सब इग्नोर करते हुए वेटर को आवाज देते हुए बोला, एक्सक्यूज मी, हॉट चॉकलेट एंड 1 ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर। वेटर ने उनका ऑर्डर लिया और ऑर्डर लेकर चला गया। मानसी मन में बोली, क्या इसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं। विराज मानसी की ओर देखता है जो अपने ख्यालों में डूबी हुई थी। विराज देखकर समझ जाता है कि मानसी कुछ सोच रही है और फिर वो अपना गला साफ करते हुए नॉर्मली कहता है, अच्छा अभी तुम क्या कर रही हो। मानसी हड़बड़ाते हुए बोली, वो मैं। फिर मानसी शांत होकर प्यार से कहती हैं, अभी मैं पढ़ रही हूँ। एमसीए से मेरा ये लास्ट ईयर है। विराज बोला, अच्छा और मेरे डैड को तुम कब से जानती हो। मानसी सोचते हुए बोली, मैं बचपन से उन्हें जानती हूँ। मुझे याद है मैं बहुत छोटी थी तब अभिराज अंकल जब भी इंदौर आते थे तब मेरे से मिलने जरूर आते थे और साथ में मेरे लिए डॉल लेकर आते थे। मानसी ये सब बातें सोचकर मुस्कुराने लगी थी। विराज मानसी को ही देख रहा था और वो लाख कोशिश कर रहा था कि वो मानसी को ना देखे, पर उसकी आंखें बार बार मानसी पर आकर ठहर जा रही थी। मानसी वो सब यादों को याद करते जैसे ही विराज की ओर देखती है वो नर्वस हो जाती है, क्योंकि विराज उसी को ही देख रहा था। मानसी जल्दी से अपनी नजर उससे फेरती है और परेशान होकर मन में कहती है, अरे ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा था। शायद मेरी हालत मेरे बातों से मैच नहीं कर रही है। अब ये मेरी तरफ से आखिरी कोशिश होगी। मानसी एक गहरी सांस लेती है और फिर अपने दोनों हाथों को टेबल पर रखकर थोड़ा नीचे झुककर प्यार से कहती है, क्यों ना हम रूम में चले। और फिर ये बोलकर अपनी एक आंखें धीरे से दबा देती है। मानसी थोड़ा झुककर बैठी थी, इसलिए उसका चेस्ट एरिया काफी दिख रहा था। विराज ये सब सुन और देखकर हैरान होकर मन में बोला, क्या ये लड़की पी कर आई है। तभी विराज की नजर मानसी के कैप्टे पैरों पर जाती है। विराज सब समझ जाता है और वो मन ही मन हंसता है और अपनी चेयर से उठकर सीरियसली कहता है, हाँ ये सही रहेगा, हमें रूम में जाना चाहिए, वहां जाकर हमें एक दूसरे को करीब से जान लेंगे और तुम्हें मैं अपनी कुछ खास स्किल्स भी दिखा दूंगा। मानसी घबराते हुए मन में बोली, क्या, अब मैं क्या करूं, ये तो मेरे ऊपर ही भारी पड़ गया। विराज अपने जेब से पर्स निकालता है और 2000 के साथ से 8 नोट टेबल पर रखकर जल्दी से मानसी के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर उसे कैफे के बाहर लाकर होटल की ओर बढ़ जाता है। कैफे के सामने ही होटल था। विराज मानसी के साथ होटल रिसेप्शन एरिया में जाकर रिसेप्शनिस्ट से कहता है, एक्सक्यूज मी, हमें एक रूम चाहिए। रिसेप्शनिस्ट प्यार से बोली, जी सर आपकी आईडी दीजिए। विराज मानसी की ओर देखता है और फिर मानसी का हाथ छोड़कर अपने पर्स से अपनी ईद निकालने लगता है। मानसी घबराते हुए कहती है, ये तो सच में रूम ले रहा है। अब मैं क्या करूं भगवान, इस बार बचा लो, अगली बार से ऐसी हरकत नहीं करूंगी। तभी मानसी को नीति का ख्याल आता है और वो तुरंत अपने पर्स से अपना मोबाइल निकालती हैं और नीति को एसएमएस करती हैं, तारांकन नीति प्लीज अभी कैफे के सामने वाले होटल में आ, मैं फंस गई हैं। तारांकन। इधर नीति वही उस बिल्डिंग में थी जहां मानसी थी। नीति ने जैसे ही मानसी का एसएमएस पढ़ा वो भागते हुए होटल की ओर जाने लगी और अचानक रास्ते में एक लड़के से टकरा गई। वो लड़का नीति की आंखों में देखने लगा। एक पल के लिए वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि यश था। यश भी विराज के साथ आया था पर वो बाहर ही खड़ा था। यश ने मास्क पहना हुआ था इसलिए नीति उसे पहचान नहीं पाई। नीति जल्दी से होश में आते हुए उस लड़के से बोली, आई एम सॉरी, मुझे माफ करना। ये बोलकर नीति जल्दी से वहां से चली गई और यश बस नीति को तब तक देखते रहा जब तक वो यश के आंखों से ओझल नहीं हुई।
यश की दिल की धड़कनें तेज हो गई थी और उसे एक अजीब सा एहसास हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। यश हैरानी से बोला, क्या थी ये? इधर नीति जल्दी से होटल में आई और इधर उधर देखने लगी और उसे मानसी दिखी। नीति जल्दी से मानसी के पास जाते हुए उसे आवाज देते हुए बोली, मानसी। मानसी पीछे मुड़कर देखती है और एक्टिंग करते हुए कहती हैं, नीति कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। विराज अभी भी रिसेप्शनिस्ट से कुछ बात कर रहा था। नीति मानसी को हक करते हुए कहती है, बहुत महीनों बाद। मानसी धीरे से आंखों में पीछे इशारा करती हैं। नीति समझ जाती हैं कि रिसेप्शन के पास खड़ा लड़का ही विराज है। नीति मानसी से दूर होते हुए बोली, वैसे तू यहाँ क्या कर रही हैं? मानसी उससे कुछ ही दूर खड़े विराज की ओर इशारा करते हुए कहती हैं, वो मैं फ्रेंड से मिलने आई थी। उतने में विराज मानसी और नीति की ओर पलटता है और कहता है, मानसी। मानसी और नीति दोनों उस तरफ देखते हैं जिधर से आवाज आई थी। नीति जैसे ही विराज का फेस देखती है वो एक पल के लिए वहां जम जाती हैं। मानसी जल्दी से बोली, हाँ विराज, ये मेरी फ्रेंड नीति है। फिर नीति हकलाते हुए धीरे से कहती हैं, माँ मानसी। मानसी जल्दी से नीति की ओर देखकर बोली, हाँ नीति। विराज चलकर मानसी के पास आता है और नीति से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे करता है और कहता है, ही आई एम विराज। नीति जल्दी से होश में आकर हाथ मिलाते हुए प्यार से कहती हैं, ओह हे आपको कौन नहीं जानता। विराज जल्दी से मानसी की ओर इशारा करते हुए नीति से बोला, शायद आपकी फ्रेंड नहीं जानती। नीति मानसी से हकलाते हुए बोली, मानसी तू ये विराज से मिलने आई थी? मानसी बेफिक्री से बोली, हाँ। नीति समझ गई कि अभी तक मानसी को विराज के बारे में नहीं पता है। नीति समझाते हुए धीरे धीरे बोली, मानसी जो कल के मैच में लास्ट बॉल पर 6। वो। फिर नीति विराज की ओर इशारा करती हैं। मानसी हैरानी से बोली, क्या? मानसी मन में गुस्से से बोली, क्या कल इस कुत्ते की वजह से गुजरात हार गई थी? मैं इसे अब नहीं छोड़ूंगी। विराज जल्दी से बोला, मानसी अब मैं चलता हूँ। मानसी जल्दी से विराज के नजदीक जाकर उसके पैर पर जोर से अपनी हिल्स रखते हुए बोली, अरे हमने तो अभी एक दूसरे को जाना ही नहीं है। विराज दर्द सहन करते हुए मन में गुस्से से बोला, इसका दुगुना दर्द मैं खुद तुम्हें दूंगा। विराज शांत होते हुए बोला, नहीं मुझे अब तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानना। मानसी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा। उतने में नीति की नजर मानसी के पैरों पर गई जो विराज के पैर के ऊपर थे। नीति जल्दी से बोली, मानसी उनका पैर। मानसी धीरे से नीचे देखती है और जल्दी से अपना पैर हटाते हुए फिक्र से कहती है, अरे सॉरी मेरा ध्यान नहीं था। विराज अपना गला साफ करते हुए बोला, कोई बात नहीं। अब मैं चलता हूँ, आज मेरी मुंबई की फ्लाइट है। मानसी जल्दी से बोली, ओक बाय। विराज नीति की ओर देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और फिर वहां से जाने लगता है। मानसी नीति की ओर देखकर कहती है, भगवान करे ये हमारी आखिरी मुलाकात हो। नीति धीरे से बोली, क्या बकवास कर रही हैं? वो सुन लेंगे। विराज सच में मानसी की ये बात सुन लिया था और उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। विराज मन में गुस्से से बोला, अंडरस्को मानसी, अभी तुमने मेरा असली रूप नहीं देखा है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि विराज सिंह ठाकुर को तकलीफ देने का अंजाम क्या होता है। टू बी कंटिन्यूड। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी ये न्यू कहानी पसंद आए और अगर आप पढ़ते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं तो साथ ही मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इसको पूरा पढ़ा। कैसी लगी मेरी ये न्यू कहानी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। अब मैं आपसे अगले चैप्टर में मिलती हूँ। THANKYOU हम ये शादी के लिए तैयार है। विराज के वहां से जाते ही नीति उछलते कूदते हुए एक्साइटेड होकर बोली, मानसी तेरे लिए ये विराज का रिश्ता आया है। मानसी लापरवाही से बोली, हाँ। नीति खुशी से बोली, मानसी यानी तेरे पापा और विराज के पापा फ्रेंड हैं। वाओ मानसी तू बहुत लकी है। मानसी बेफिक्री से बोली, इसमें लकी क्या है? नीति गुस्से से बोली, तू पागल है। तू इससे पीछा छुड़ाना चाहती है। मानसी जल्दी से बोली, हाँ मैं इसी से पीछा छुड़ाना चाहती हैं। नीति मानसी के सिर पर हल्का सा मारते हुए बोली, तुझे पता भी है मानसी, विराज के पीछे कितनी लड़कियां पागल है। मुझे पहले पता होता ना तो मैं भी तेरे साथ कैफे आती और तुझे ऐसे बकवास एडवाइस नहीं देती। मानसी बोली, इतना ही है तो क्यों ना तू ही इससे शादी कर ले। नीति जल्दी से बोली, मैं कर लेती पर वो तेरे लिए आया था। अच्छा बता तुम दोनों क्या क्या बातें किए। मानसी जल्दी से बोली, पहले यहाँ से चल, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। नीति बोली, अच्छा ठीक है। फिर मानसी वही एक मॉल में अपने कपड़े चेंज की और फिर रास्ते भर अपने और विराज के बीच की सारी बातें नीति को बताई और फिर नीति को घर छोड़कर अपने घर के लिए निकल गई। करीब 2 बजे मानसी अपने घर आई और सीधा अपनी मम्मी के पास उनके रूम में आई। सरिता जी मानसी को देखकर जल्दी से अपने पास बुलाए और प्यार से पूछी, मानसी बेटा आपको विराज कैसा लगा?
मानसी थोड़ा रुककर बोली, अच्छा इंसान है, पर पता नहीं मैं उसे कैसी लगी होगी। सरिता जी जल्दी से बोली, देखना आप भी उन्हें बहुत पसंद आई होगी। मानसी मन में खुशी से हुई बोली, मुझे नहीं लगता। सरिता जी बात को बढ़ाते हुए बोली, अच्छा क्या तुम उससे शादी करना चाहती हो मानसी? मानसी कुछ देर रुककर बोली, मॉम मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ और वैसे भी मैं उससे एक बार में मिलकर कैसे बता सकती हूँ कि वो मेरे लिए सही है या नहीं। सरिता जी मुस्कुराकर बोली, आप सही कह रही है। मानसी जल्दी से टॉपिक चेंज करते हुए बोली, मम्मा पापा कहाँ है? सरिता जी बोली, वो ऑफिस गए हैं बेटा। मानसी जल्दी से बोली, क्या उनकी छुट्टियां खत्म हो गई? पिछले 6 महीने लगातार काम करके महेश जी ने अपनी कंपनी को बहुत फायदा पहुंचाया था, इसलिए महेश जी के बॉस खुश होकर उन्हें 15 दिनों की छुट्टी दिए हैं जो कि अब खत्म हो गई थी। सरिता जी बोली, हाँ। मानसी बोली, ठीक है मम्मा मैं अपने रूम में जाती हूँ। सरिता जी बोली, ठीक है बेटा। फिर मानसी अपने रूम की ओर चली गई। अब 4 दिन बीत गए थे और इन दिनों फिर से मानसी जी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। वो रोज कॉलेज जाती, अपने दोस्तों के साथ घूमती फिरती, क्योंकि उस दिन के बाद अभिराज जी का कॉल नहीं आया। इसलिए मानसी बहुत खुश थी, उसे लग रहा था कि शायद विराज ने शादी करने के लिए मना कर दिया है। आज संडे था, अभी अभी मानसी नहाकर आई हुई थी और अपने रूम में बैठकर तैयार हो रही थी। तभी उसका मोबाइल रिंग होने लगा। मानसी जल्दी से अपना मोबाइल उठाए और स्क्रीन पर देखकर खुद से बोली, नीति का कॉल। फिर मानसी ने कॉल उठाया और खुशी से बोली, हेलो नीति बोल। नीति नॉर्मली बोली, क्या कर रही थी? मानसी बोली, कुछ नहीं बस अभी नहा कर आई थी। नीति जल्दी से बोली, अच्छा क्या विराज के मॉम डैड का फोन आया? मानसी अपना मुंह बिगाड़ते हुए बोली, नीति तूने पिछले 4 दिनों में 25 बार मेरे से ये सवाल पूछा है। नीति जल्दी से बोली, मैं तेरी शादी देखना चाहती हूँ यार। मानसी जल्दी से बोली, हाँ मैं तुझे अपनी शादी में जरूर बुलाऊंगी लेकिन 4 साल बाद। औक। नीति जल्दी से बोली, मानसी तू इतना अच्छा लड़का अपने हाथ से कैसे जाने दे सकती हैं? मानसी नीति को समझाते हुए बोली, नीति मैंने कब शादी के लिए मना किया है? वो ही नहीं बोल दिया तो मैं क्या करूं? नीति चौंकते हुए बोली, क्या उसने मना कर दिया? मानसी जल्दी से बोली, नहीं। अब उसके घर से कोई कॉल नहीं आया है तो ना ही समझेगे ना। नीति रिलैक्स होते हुए बोली, अच्छा तब भी मेरा दिल कह रहा है तेरी जल्दी शादी होने वाली है। मानसी गुस्सा करते हुए बोली, तेरे मुंह में करेला। नीति घिन भरी आवाज में बोली, छी। मानसी ये क्या था? मानसी समझाते हुए बोली, देख नीति, जब कोई अच्छी और शुभ बातें करता है तो लोग कहते हैं कि तेरे मुंह में घी शक्कर। वैसे ही मेरे स्टाइल में अगर कोई गलत और अशुभ बातें करते हैं तो मैं उनके मुंह में करेला कहती हूँ। नीति जल्दी से बोली, अच्छा बता कि मैंने क्या अशुभ बातें की है? सब सच ही तो कह रही हूँ, तुझे नहीं मानना है तो मत मान। अब मैं रखती हूँ, मुझे बहुत काम है। नीति जल्दी से ये सब बोलकर कॉल काट देते हैं। मानसी हैरानी से अपने मोबाइल को देखते हुए बोली, इतना ही काम था तो कॉल क्यों की? मानसी अपना सिर हिलाते हुए बोली, इसका कुछ नहीं हो सकता। इधर सरिता जी किचन में खाना बना रही थी, तभी महेश जी का फोन बजने लगा। सरिता जी मानसी को आवाज लगाते हुए बोली, मानसी मानसी। इधर मानसी ने जैसे ही सरिता जी की आवाज सुनी वो जल्दी से अपने रूम से बाहर आते हुए बोली, जी मम्मा। सरिता जी जल्दी से बोली, मानसी देखो बेटा पापा का फोन बज रहा है। मानसी हॉल में आते हुए बोली, जी मम्मा। मानसी इधर उधर देखती है तो उसे सोफे पर मोबाइल दिखाई देता है। वो जल्दी से सोफे पर से मोबाइल लेती है और स्क्रीन पर देखती है और मन में कहती है, अभिराज अंकल का कॉल। हे भगवान प्लीज मैं जैसा चाहती हूँ वैसा ही हो। उनते में सरिता हॉल में आती हैं और मानसी को मोबाइल पर देखते देख जल्दी से बोली, मानसी किसका कॉल उठाओ बेटा। मानसी जल्दी से सरिता जी की ओर देखते हैं और थोड़ा परेशानी भरी आवाज में कहती हैं, मम्मा अभिराज अंकल का कॉल आ रहा है। सरिता जी जल्दी से बोली, तो उठाओ बेटा। मानसी कॉल उठाने ही वाली थी कि कॉल कट हो गया। मानसी जल्दी से बोली, मम्मा कॉल कट हो गया। पापा कहाँ है? सरिता जी बोली, वो नहा रहे हैं बस आते ही होंगे। उतने में वहां महेश जी आते हुए बोले, आते ही होंगे नहीं आ गया। सरिता जी महेश जी को देखते हुए बोली, महेश जी अभी अभिराज जी का कॉल आया है। मानसी जैसे ही उठाने गई कॉल कट गया। महेश जी बोले, अच्छा ठीक है, उन्हें कुछ काम होगा तो वो फिर से कॉल करेंगे। तभी फिर से महेश जी का मोबाइल बजने लगा। मानसी स्क्रीन पर देखते हुए बोली, उन्हीं का कॉल है। फिर मानसी जल्दी से मोबाइल अपने पापा की ओर बढ़ा दी। महेश जी मोबाइल मानसी के हाथ से लेकर कॉल उठाते हैं और कहते हैं, अंडरस्को हेलो अभिराज। अभिराज जी की खुशी भरी आवाज आई और वो बोले, अंडरस्को महेश हमने सोचा था कि तुम हमें पहले कॉल करोगे पर कोई बात नहीं।
विराज को मानसी बहुत पसंद आई। तो बताओ हम रिश्ता लेने कब आए? महेश जी हड़बाते हुए बोले, रिश्ता? मानसी रिश्ता वर्ड सुनकर थोड़ा परेशान हो गई और सरिता जी का भी कुछ ऐसा ही हाल था। अभिराज जी बोले, हाँ रिश्ता। महेश जी बोले, अभिराज मैंने पहले ही कहा था कि आखिरी फैसला मानसी लेगी। ऐसा सुनकर मानसी बहुत खुश हुई और वो मन में बोली, मेरा आखिरी फैसला ना है। अभिराज जी बोले, ठीक है मानसी को फोन दे, मैं उससे बात करता हूँ। महेश जी बोले, हाँ। फिर महेश जी मानसी की ओर फोन बढ़ाते हुए बोले, मानसी लो बेटा, अभिराज अंकल आपसे बात करना चाहते हैं। मानसी धीरे से उस मोबाइल को लेती हैं और फिर प्यार से कहती है, हेलो नमस्ते अंकल। अभिराज जी बोले, हेलो बेटा कैसी हो? मानसी प्यार से बोली, जी अंकल मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अभिराज जी बोले, सच कहूँ बेटा मैं ठीक नहीं हूँ। मानसी जल्दी से बोली, क्या हुआ अंकल? अभिराज जी मानसी से काफी देर तक बातें करते रहे। सरिता जी और महेश जी मानसी के चेहरे से पता करने की कोशिश कर रहे थे कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। अभिराज जी बड़ी दर्द भरी आवाज में बोले, मानसी मैं इसीलिए चाहता हूँ कि आप हमारे खानदान की बहू बने। प्लीज मना मत करना बेटा, मेरा आखिरी सहारा तुम हो। मानसी थोड़ा रुककर बोली, पर अंकल मैं अभी कॉलेज में हूँ, मैं ये सब कैसे मैनेज करूंगी? अभिराज जी बोले, मानसी बेटा रही बात पढ़ाई की तो आप शादी के बाद भी कॉलेज जा सकती हैं। और रही बात सब मैनेज करने की तो मुझे आप पर यकीन है कि आप सब कुछ अच्छे से संभाल लेंगी। मानसी अभिराज जी की बातें सुनकर विवश हो गई और वो गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है अंकल मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर महेश जी और सरिता जी के फेस पर हैरानी और खुशी दोनों के भाव थे। और दूसरी तरफ अभिराज जी खुश होकर बोले, अंडरस्को मानसी हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। प्लीज हमारे बीच की बातें ना महेश को बताना और ना ही विराज को। मानसी अपने आप को रोक नहीं पाए और वो जल्दी से बोली, अंडरस्को क्या आंटी दीप्ति और विराज इस बारे में नहीं जानते हैं? अभिराज जी बोले, अंडरस्को नहीं, और प्लीज बेटा आप भी उन्हें कुछ मत बताना। मानसी जल्दी से बोली, अंडरस्को जी अंकल। अभिराज जी बोले, अच्छा मानसी पापा को फोन दो तो। मानसी प्यार से बोली, जी अंकल। फिर मानसी अपने पापा की ओर मोबाइल बढ़ा दी। आखिर अभिराज जी ने ऐसा क्या कहा कि मानसी शादी के लिए तैयार हो गई? और अभिराज जी मानसी को क्या बताने से मना कर रहे थे? क्या मानसी और विराज की शादी होगी और क्या मानसी इस रिश्ते को दिल से निभा पाएगी? जानने के लिए आगे बढ़े हैंडसम डेविल स्माइल टू बी कंटिन्यूड। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी ये न्यू कहानी पसंद आए और अगर आप पढ़ते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं तो साथ ही मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इसको पूरा पढ़ा। कैसी लगी मेरी ये न्यू कहानी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। अब मैं आपसे अगले चैप्टर में मिलती हूँ। थैंक यू। 9 मानसी और विराज को रिश्ता हुआ पक्का। महेश जी मानसी के हाथ से मोबाइल लेकर अभिराज जी से बोले, हाँ अभिराज। अभिराज जी बोले, देख महेश अब तो मानसी ने भी शादी के लिए हाँ कर दी है। तो बता हम कब रिश्ता पक्का करने आए? महेश जी बोले, कल का दिन बहुत शुभ है, क्यों ना हम कल ही टिका कर ले। अभिराज जी बोले, हाँ ठीक है, शुभ काम में देरी कैसी। हम कल ही इंदौर आते हैं और साथ में हमारे कुल पंडित को भी लेकर आते हैं, उनसे शादी की तारीख निकलवा लेंगे। महेश जी खुशी से बोले, हाँ ये सही रहेगा। अभिराज जी बोले, ठीक है महेश अब मैं रखता हूँ। महेश जी बोले, ठीक है। फिर कॉल कट हो जाता है। महेश जी मानसी की ओर देखते हुए कहते हैं, अंडरस्को मानसी बेटा तुम खुश हो ना? मानसी अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए अपना सिर हिला दी। महेश जी आगे बोले, और अभिराज आपसे क्या कह रहे थे? मानसी जल्दी से बोली, कुछ खास नहीं पापा, बस कुछ बातें बता रहे थे। सरिता जी महेश जी से बोली, महेश जी आज में ही सारी तैयारियां कैसे होगी? महेश जी हंसते हुए बोले, सरिता जी वो लोग कल टीका करने आ रहे हैं। ज्यादा लोग नहीं आएंगे तो कुछ करने जरूरत नहीं होगी। विराज और उसके परिवार के स्वागत के लिए कुछ न करते हुए पूरा दिन निकल गया। मानसी दिन भर अपने रूम में ही थी और अपने ख्यालों में खोई हुई थी। महेश जी और सरिता जी एक खुशी भी थी और एक गम था कि अब जल्द ही उनकी बेटी उनसे दूर हो जाएगी। अगले दिन आज विराज के परिवार वाले आने वाले हैं, इसीलिए घर बहुत अच्छे से सजा हुआ है और महेश जी और सरिता जी भी नए कपड़े पहने हुए थे। सारा नाश्ता पहले से ही टेबल पर रख दिया गया था। महेश जी अभिराज जी के परिवार के आने के इंतजार में बार बार घर के अंदर बाहर हो रहे थे। सरिता जी तैयार होकर मानसी के रूम में गई। वहां मानसी नहीं थी। तभी सरिता जी को बाथरूम से पानी की आवाज सुनाई दी। सरिता जी बाथरूम के पास आकर दूर खटखटाते हुए बोली, मानसी। मानसी। अंदर से मानसी की आवाज आई, हाँ मम्मा। सरिता जी बोली, मानसी बेटा जल्दी करो वो लोग आते ही होंगे। मानसी थोड़ा जोर से बोली, मम्मा हमें 10 मिनट दीजिए।
सरिता जी जल्दी से बोली, ठीक है बेटा, जल्दी तैयार होकर नीचे आओ। ये बोलकर सरिता जी वहां से महेश जी के पास चली गई। सरिता जी जैसे ही महेश जी के पास आती हैं, उन्हें बाहर से 2 से 3 कार रुकने की आवाज आती है। सरिता जी जल्दी से बोली, शायद वो आ गए। महेश जी बोले, ठीक है मैं देखता हूँ। ये बोलकर महेश जी जैसे ही घर के बाहर जाते हैं, 3 आलीशान कार उनके घर के सामने रुकी हुई होती हैं और एक कार से पंडित जी और उनके सेवक उतरते हैं और दूसरी कार से जानकी जी और अभिराज जी उतरते हैं। डॉट डॉट जिन्हें देखकर मात्र पता चल रहा था कि वो कितने अमीर है। और तीसरी कार की एक तरफ से दीप्ति उतरती हैं और दूसरी तरफ से विराज बाहर आता है। विराज ने व्हाइट कलर का कुर्ता पैजामा और ब्लैक कलर के नोकदार वाले शूज पहने हुए थे और आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ था और हाथों पर वो महंगी घड़ी उसे वहां खड़े लोगों से अलग और हटकर दिखा रही थी। महेश जी जल्दी से अभिराज जी के पास गए। अभिराज जी जल्दी से महेश जी को गले से लगा लिए और बोले, अंडस्को, कितने दिनों बाद तुझे देख रहा हूँ। महेश जी बोले, अंडस्को, लेकिन इतने दिनों में हम दोनों नहीं बदले। फिर महेश जी जानकी जी से बोले, नमस्ते भाभी, कैसी है आप। जानकी जी मुस्कुराते हुए बोली, हम ठीक है, आप कैसे हैं। महेश जी बोले, हम भी अच्छे हैं। फिर अभिराज जी मिलवाते हुए बोले, ये हमारे कुल पंडित है। महेश जी हाथ जोड़कर उन्हें नमन करते हैं। विराज कार से उतरकर एक बार इधर उधर देखता है और फिर दीप्ति के साथ चलकर अपने मॉम डैड के पास जाने लगता है। विराज चलते वक्त किसी हीरो की तरह लग रहा था और कई नजरें उसी ही देख रही थी। आसपास के पड़ोसी पलट पलट कर विराज और उसके परिवार को ही देख रहे थे। विराज और दीप्ति अभिराज जी और सरिता जी के पास आए। अभिराज जी विराज की ओर देखते हुए महेश जी से बोले, ये है मेरा बेटा विराज। विराज मुस्कुराकर कहता है, नमस्ते अंकल। महेश जी विराज को सामने से देखकर बहुत खुश हुए और वो बोले, आखिरी बार जब देखा था तब आप बहुत छोटे थे, कितने जल्दी बच्चे बड़े हो जाते हैं। अभिराज जी बोले, बात तो सही है महेश, और ये है मेरी बेटी दीप्ति। दीप्ति मुस्कुराते हुए बोली, नमस्ते अंकल। महेश जी मुस्कुराते हुए बोले, नमस्ते बेटा, नमस्ते। फिर महेश जी अभिराज जी से बोले, आइए आप लोग अंदर आइए। फिर सब लोग अंदर जाकर सोफे पर बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। तभी जानकी जी बोली, अरे मानसी कहाँ है। सरिता जी जल्दी से बोली, वो अपने रूम में है, मैं अभी बुला कर आती हूँ। सरिता जी ये बोलकर उठी ही थी कि मानसी सीढ़ियां से उतरकर नीचे आने लगी। सरिता जी बोली, लो वो आ गई। सभी लोग की नजर सीढ़ियों पर चली गई। विराज भी नजर घुमाकर मानसी को देखने लगा। मानसी ने एक लाइट ब्लू कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था जिसमें बहुत घेर था और एक हल्का नेट का दुपट्टा लिया था और कानों में मीडियम साइज के झुमके पहने हुए थे। फेस पर हल्का सा मेकअप था जो उसकी नेचुरल खूबसूरती को बखूबी दिखा रहा था। कोष्टक विराज मानसी का ऐसा रूप देखकर मन में बोला, पता नहीं इस लड़की के कितने रूप है। मानसी धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर नीचे आई, सब उसे ही देख रहे हैं। ये देखकर मानसी थोड़ी नर्वस हो गई। तभी जानकी जी सोफे से उठकर बोली, मानसी इधर हमारे पास आओ बेटा। मानसी मुस्कुराकर बोली, जी आंटी। विराज कब से ही मानसी को देख रहा था। जानकी जी की आवाज सुनकर विराज होश में आया और अपनी नजरें मानसी से हटाकर अपने मोबाइल पर कर दिया। मानसी जल्दी से जानकी जी के पास गई और झुक के उनके पैर पड़ते लगी। तभी जानकी जी मानसी को रोकते हुए प्यार से बोली, अंडस्को, रुको बेटा, इसकी जरूरत नहीं है। फिर जानकी जी मानसी के सिर पर हाथ रखते हुए बोली, अंडस्को, कितनी प्यारी लग रही हो, किसी की नजर न लगे। फिर जानकी जी अपने आंखों से काजल लेकर मानसी के कानों पर लगा दी और फिर इशारा करते हुए कहती है, ये हमारे कुल पंडित है। मानसी जल्दी से झुककर उनके पैर पड़ती है। पंडित जी आशीर्वाद देते हुए बोले, खुश रहो बेटा। मानसी हल्का सा मुस्कुरा दी। फिर मानसी अभिराज जी की ओर देखते हुए बोली, नमस्ते अंकल, आप कैसे हैं। अभिराज जी बोले, बहुत खुश हूँ और ये खुशी सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है। मानसी हल्का सा मुस्कुरा देती हैं और फिर दीप्ति की ओर देखते हुए अपना हाथ हिलाकर कहती है, हे। दीप्ति जल्दी से बोली, हेलो। फिर मानसी अपने पापा मम्मा की ओर देखती है। सरिता जी जल्दी से बोली, जाओ बेटा, चाय बनाकर ले आओ। मानसी जल्दी से बोली, जी मम्मा। फिर मानसी वहां से निकलकर सीधा किचन में चली गई। मानसी ने एक नजर उठाकर भी विराज के चेहरे को नहीं देखा। मानसी थोड़ा घबराई हुई थी क्योंकि ये उसके साथ पहली बार था। मानसी किचन में आते ही जोर जोर से सांस लेते हुए बोली, ये कितना मुश्किल था। फिर मानसी सभी के लिए चाय बनाती हैं और फिर चाय कप में छनाकर सारे कप को ट्रे पर रखती हैं और फिर ट्रे लेकर हॉल में चली जाती हैं। मानसी लाइन से सभी को चाय देती है और चाय देते देते मानसी विराज के पास आती हैं और झुककर ट्रे विराज के आगे करती हैं।
ये देखकर जानकी जी जल्दी से बोली, मानसी बेटा विराज चाय नहीं पीता है। मानसी अब जाकर विराज को देखती हैं। मानसी विराज की ओर देखते हुए धीरे से बोली, मैं कॉफी बना देती हूँ। विराज चाय का कप उठाते हुए बोला, नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मैं चाय पी लेता हूँ। ये देखकर तो सबके लिए आम बात होगी कि कॉफी नहीं है तो विराज चाय पी रहा है, लेकिन जानकी जी, अभिराज जी और दीप्ति हैरान हो गए, क्योंकि विराज आज पहली बार चाय पीने के लिए हाँ बोल रहा था। जानकी जी और दीप्ति तो हैरान थी, लेकिन अभिराज जी मन ही मन बहुत खुश थे कि कम से कम विराज मानसी की सुन रहा है। कोष्टक। फिर सभी चाय नाश्ता किए। जानकी जी बोली, चलिए अब हम तिलक कर लेते हैं। सरिता जी उठते हुए बोली, हाँ मैं अभी आरती की थाली लेकर आती हूँ। ये बोलकर सरिता जी आरती की थाली लेने भगवान रूम में चली गई। जानकी जी मानसी से बोली, मानसी आप विराज के बगल में बैठ जाइए। मानसी धीरे से बोली, जी आंटी। मानसी एक नजर अपने बगल में बैठे पापा की ओर देखती है और फिर सोफे से उठकर विराज की ओर जाने लगती है। मानसी का दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था और वो थोड़ा डरी और घबराई हुई थी। मानसी धीरे से चलकर विराज के बगल पर बैठ जाती हैं। ज्यादा घबराने के कारण मानसी धीरे धीरे अपने पैर हिलाने लगती है। विराज मानसी को पैर हिलाते देख धीरे से कहता है, शुभ काम में पैर नहीं हिलाते। विराज ने शुभ पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया था। मानसी हैरानी भरी आंखों से विराज को देखती हैं और फिर धीरे से कहती हैं, सॉरी। मानसी मन में ही बोली, क्या इसे पता है कि मेरा फेवरेट क्रिकेट शुभ है? इसने मुझे स्टेडियम पर शुभ से बातें करते हुए देखा तो नहीं। क्या होगा आगे? क्या बीच रास्ते में विराज मानसी को छोड़ देगा? क्या ये शादी होगी? जानने के लिए पढ़े हैंडसम डेविल। टू बी कंटिन्यूड। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी ये न्यू कहानी पसंद आए, और अगर आप पढ़ते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं तो साथ ही मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इसको पूरा पढ़ा। कैसी लगी मेरी ये न्यू कहानी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। अब मैं आपसे अगले चैप्टर में मिलती हूँ। THANKYOU तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हो। थ्रोइंग किसेस। तभी वहाँ सरिता जी आरती की थाली लेकर आ जाती हैं। फिर सभी लोग विराज और मानसी को टीका लगाते हैं और नारियल और पैसे देते हैं। फिर विराज और मानसी उठकर सभी बड़े के पैर बढ़ते हैं। दीप्ति ने विराज और मानसी के साथ बैठी हुई 2-4 फोटो भी ले ली। फिर पंडित जी महेश जी से बोले, हमें मानसी की कुंडली दिखाइए। महेश जी बोले, जी। फिर महेश जी सरिता जी की ओर देखते हैं। सरिता जी जल्दी से उठी और मानसी की कुंडली लेकर आई। सभी वही सोफे पर बैठे थे। पंडित जी विराज और मानसी की कुंडली देखे और फिर शादी के लिए शुभ दिन देखते लगे। कुछ देर बाद पंडित जी बोले, अभिराज 3 दिनों बाद बहुत अच्छा मुहूर्त है, उसके बाद 3 महीनों तक कोई मुहूर्त नहीं है। अभिराज जी महेश जी से बोले, ये तो बहुत लेट हो जाएगा, क्यों ना हम 3 दिन बाद की ही तारीख तय करें। महेश जी बोले, पर इतने जल्दी सारी तैयारियां कैसे होगी? जानकी जी जल्दी से बोली, आप फिक्र मत कीजिए महेश जी, हम सब मिलकर सारी तैयारियां कर लेंगे। अभिराज जी बोले, हाँ महेश, वैसे भी हम चाहते हैं कि ये शादी में सिर्फ करीबियों को बुलाए। हम ये शादी सिंपल और कम लोगों में करना चाहते हैं, और हम ये सब चीजें मीडिया से दूर रखना चाहते हैं। महेश जी थोड़ा रुककर बोले, अच्छा ठीक है, तो हम ये शादी 3 दिनों बाद ही तय करते हैं। मानसी ये सुनकर धीरे से बोली, इतना जल्दी क्यों? उसे लगा कि किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, लेकिन विराज जो उसके बगल में बैठा था उसने ये सुन लिया था। तभी दीप्ति उठकर मानसी के पास आई और उसके कान में बोली, मुझे वॉशरूम जाना है। मानसी जल्दी से बोली, चलो मैं आपके साथ चलती हूँ। मानसी उठी और अपने पापा से बोली, पापा दीप्ति को हमारा रूम देखना है, हम उन्हें दिखा कर आते हैं। महेश जी मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है बेटा जाओ। फिर मानसी ऊपर की ओर जाने लगी और दीप्ति भी मानसी के साथ साथ चलने लगी। मानसी अपने रूम का दूर ओपन करती हैं और कहती हैं, आओ दीप्ति। दीप्ति अंदर आती हैं और चोरों तरफ देखकर कहती हैं, वाओ आपका रूम तो बहुत अच्छा है। मानसी हल्का सा मुस्कुरा देती हैं और इशारा करते हुए कहती है, वहाँ वॉशरूम है। दीप्ति बोली, औक आप यहीं रुकना भाभी, मैं 1 मिनट में आती हैं। मानसी अपने लिए दीप्ति के मुंह से भाभी वर्ड सुनकर थोड़ा अजीब फील करती हैं और हल्का सा सिर हिला देती हैं। दीप्ति वॉशरूम में जाती हैं और 2 मिनट में वापस आती हैं और आकर मानसी से कहती हैं, भाभी आपका नंबर दे दो। मानसी मुस्कुराकर बोली, औक लिखो। दीप्ति जल्दी से बोली, अंडरस्कोर 1 मिनट। दीप्ति जल्दी से अपने पर्स से मोबाइल निकालती हैं और कहती है, अंडरस्कोर, हाँ अब बोलो। मानसी बोली, 91,752। मानसी अपना पूरा नंबर बताती हैं और फिर दीप्ति भाभी नाम से मानसी का नंबर सेव कर लेती हैं। फिर दीप्ति कहती प्यार से हैं, चलो नीचे चलते हैं।
मानसी बोली, औक। फिर दोनों नीचे आते हैं तो देखते हैं कि महेश जी अभिराज जी को यहाँ रुकने को कह रहे थे और अभिराज जी कह रहे थे कि वो आज विराज की बुआ के यहाँ रुकेंगे। यही बात पर उनकी बहस हो रही थी। जानकी जी दोनों को रोकते हुए बोली, अरे बस कीजिए आप लोग। फिर जानकी जी नर्म लहजे से महेश जी से बोली, महेश जी, वो क्या है ना, हमने पहले ही विराज की बुआ को बता दिया था कि हम आने वाले हैं। अब वो हमारा इंतजार कर रही होगी, तो प्लीज हमें जाने दीजिए। हम फिर कभी इंदौर आएंगे तो यहीं रुकेंगे। महेश जी जानकी जी की बात टाल ना सके और वो बोले, अच्छा ठीक है। फिर सभी लोग एक दूसरे को बाय बोलकर वहां से जाने लगे। अब मानसी तीसरी बार विराज की ओर देखती हैं जो कि बाहर जा रहा था। अब सभी जा चुके थे। तभी सरिता जी की नजर सोफे पर पड़े मोबाइल पर गई और वो मोबाइल को अपने हाथ में लेते हुए मानसी से बोली, अंडस्को मानसी, शायद ये विराज का मोबाइल है। मानसी मोबाइल को देखते हुए बोली, शायद। सरिता जी जल्दी से बोली, जाओ बेटा, वो बाहर ही होंगे, उन्हें मोबाइल देकर आ जाओ। मानसी बोली, जी मम्मा। फिर मानसी जल्दी मोबाइल लेती हैं और बाहर चली जाती हैं। मानसी दौड़ते हुए विराज के पास जाने लगती हैं और विराज भी अपनी कार की ओर बढ़ रहा होता है। मानसी मन में बोली, इसे कैसे रोकूं? क्या मैं इसका नाम ले सकती हूँ? मानसी अपना सिर हिलाती है और अपनी प्यारी सी आवाज में कहती है, सुनिए। बाकी सभी अपनी अपनी कार में बैठ गए थे लेकिन विराज और दीप्ति कार की ओर ही जा रहे थे और तभी उन्हें मानसी की आवाज सुनाई देती है। विराज और दीप्ति रुकते हैं और पीछे पलटते हैं। मानसी जल्दी से उनके पास आते हुए कहती हैं, आपका मोबाइल। दीप्ति अपने भैया भाभी को थोड़ा टाइम देना चाहती थी, इसलिए वो वहां से अपनी कार में जाकर बैठ गई। मानसी मोबाइल देते हुए कहती है, शायद ये आपका है। विराज मोबाइल लेते हुए बोला, हाँ ये मेरा है, थैंक यू। मानसी और विराज एक दूसरे को देखने लगे। अब शायद दोनों के पास कुछ बात करने को नहीं था। विराज थोड़ा रुककर बोला, दीप्ति कार में मेरा वेट कर रही हैं, अब मैं चलता हूँ। मानसी जल्दी से बोली, अंडस्को ऑक। फिर विराज मुड़कर कार की ओर जाने लगता है और मानसी मुड़कर घर की चली जाती हैं। मानसी अपने रूम में आ जाती हैं और अपना मोबाइल चलाने लगती है। तभी उसे एक मैसेज आता है। मानसी मैसेज देखने लगती हैं। मैसेज में लिखा था, हे भाभी, आई एम दीप्ति, प्लीज नंबर सेव कर लेना। मानसी जल्दी से दीप्ति का नंबर सेव करती हैं और फिर उसे दीप्ति का मैसेज आता है। मानसी मैसेज बॉक्स ओपन करके देखती है तो दीप्ति ने उसकी और विराज की एक साथ बैठे हुए फोटो भेजी थी। मानसी कुछ देर तक उस फोटो को बड़े ध्यान से देखती है और फिर मानसी को नीति का ख्याल आता है और वो कुछ सोचकर नीति को उसकी और विराज की फोटो भेज देती है और नीचे लिखती हैं, देख तेरी भविष्यवाणी सच हो गई। नीति अभी अपने रूम में बैठकर मोबाइल ही चला रही थी, तभी उसे मानसी का मैसेज नोटिफिकेशन आता है। नीति अपने आप से बोली, अंडस्को, अब जाकर इसे मेरी याद आई है। नीति जल्दी से मानसी का मैसेज देखती है और उस फोटो को क्लिक करके बड़े ध्यान से देखती है और वो फोटो देखकर खुशी से उछलते कूदते हुए कहती हैं, क्या ये सच है या मैं सपना देख रही हूँ? नीति फिर से वो फोटो देखती है जहाँ विराज और मानसी एक साथ बैठे हुए होते हैं और उन्हें तिलक लगा होता है और मानसी के हाथ में एक नारियल होता है। नीति फोटो देखकर मुस्कुराते हुए बोली, वाओ, दोनों साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं। नीति बिना कुछ सोचे जल्दी से मानसी को कॉल करती है। इधर मानसी नीति का कॉल आते देख जल्दी से कॉल उठाती है और थोड़ा चिढ़ते हुए कहती हैं, अंडस्को, हेलो नीति, तूने कैसा बकवास आइडिया दिया था। मैंने तेरे कहने पर छोटे कपड़े पहने और तो और विराज के सामने अपने आप को बिगड़ी लड़की साबित की और फिर भी उसने शादी के लिए हाँ कर दी। तेरा आइडिया बहुत बकवास था नीति। मानसी ने ये सब कुछ एक सांस में कह दिया। नीति मानसी का गुस्सा शांत कराते हुए बोली, मानसी प्लीज यार, तू पहले शांत हो जा और मुझे ये बता, क्या ये सब सच है? मानसी थोड़ा रुककर बोली, हाँ, आज हमारा टीका था और आज हमारा रिश्ता तय हो गया और तो और 3 दिन बाद हमारी शादी है। नीति खुशी से चीखते हुए बोली, वाओ यार मानसी, तेरे को तो इस देश की हर लड़की का ड्रीम बॉय मिला है। तू बहुत लकी है मानसी। तुम दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हो। वो फोटो से मेरी नजर ही नहीं हट रही थी। क्या वो तेरे घर आया था? मानसी बोली, हाँ, वो अपनी फैमिली के साथ आया था। नीति जल्दी से बोली, क्या तुम लोग आपस में कुछ बात किए? मानसी हैरानी से बोली, अंडस्को, बात? वो मेरे घर में लगभग 3 घंटों से था और मैं उसे गिनकर 3 बार बस देखी हूँ। नीति जल्दी से बोली, अंडस्को, मानसी तेरे सामने इस देश का सबसे हैंडसम क्रिकेटर था और तू उसे जी भर के देखी तक नहीं। मानसी बोली, अंडस्को, ये सब बहुत अजीब था नीति, मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था। नीति जल्दी से बोली, इसमें अजीब क्या था मानसी? अब जल्द ही तुम लोग एक होने वाले हो और तुझे पूरे दिल से इस रिश्ते को मानना होगा।
मानसी जल्दी से बोली, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ नीति। मानसी थोड़ा रुक कर बोली, अंडरस्को, पता है तुझे आज क्या हुआ? नीति जल्दी से बोली, क्या हुआ? मानसी बोली, अंडरस्को, आज हम टिका के लिए एक साथ बैठे थे तो मैं थोड़ी घबराई हुई थी। डॉट डॉट और तू तो जानती है ना कि मैं घबराहट में पैर हिलाने लगती हूँ। तो मैं वही धीरे धीरे पैर हिलाने लगी और अचानक से मेरी इस हरकत पर विराज की नजर चली गई। तो वो धीरे से मेरे से कहता है, शुभ काम में पैर नहीं हिलाते। और उसने उस वक्त शुभ वर्ड पर कुछ ज्यादा ही दबाव डाला था। मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे टोंट मार रहा है। नीति, क्या ऐसा हो सकता है कि वो जानता हो कि मेरा फेवरेट क्रिकेटर शुभ है? नीति ये सब सुनकर बोली, मानसी सच कहूँ तो ऐसा हो सकता है। शायद स्टेडियम पर उसने तुझे शुभ से बात करते देखा होगा। मानसी जल्दी से बोली, तो क्या उसने हमारी बातें भी सुनी होगी? नीति जल्दी से बोली, पता नहीं उसने सुना है कि नहीं क्योंकि वहाँ बहुत शोर था। नीति सोचकर जल्दी से बोली, अंडरस्को, मानसी एक काम कर, तू उससे मिलकर सारी बातें क्लियर कर दे ताकि शादी के बाद तुम दोनों के बीच इस बात को लेकर लड़ाई ना हो। मानसी जल्दी से बोली, हाँ ये सही रहेगा। नीति कुछ सोचकर जल्दी से बोली, अंडरस्को, और मानसी तेरी पढ़ाई का क्या होगा? मानसी बोली, अभिराज अंकल ने कहा है कि मैं शादी के बाद भी पढ़ सकती हूँ। नीति कुछ सोचकर उदास होते हुए बोली, क्या तू हमें छोड़कर मुंबई चली जाएगी? मानसी भी उदास होकर बोली, शायद हाँ, पर मैं हर महीने तुम सब से मिलने आऊंगी। नीति उदासी से बोली, पक्का ना? मानसी जल्दी से बोली, पक्का। नीति नॉर्मल होते हुए जल्दी से बोली, अच्छा क्या तूने करण, प्रिया और आकाश को अपनी शादी के बारे में बताया? मानसी जल्दी से बोली, नहीं यार, तू उन्हें बता देना। वैसे मैं उन्हें शादी का कार्ड भेज दूंगी। और हाँ नीति, तू अपनी फैमिली के अलावा ये बात किसी को मत बताना। नीति हैरानी से बोली, क्यों? मानसी बोली, वो विराज के फैमिली वाले चाहते हैं कि वो इस शादी में मीडिया को दूर रखे। वो मीडिया को ये बात नहीं बताना चाहते। नीति जल्दी और हैरानी से बोली, क्यों? मानसी सोचते हुए बोली, अंडरस्को, शायद इस शादी से विराज के करियर में प्रॉब्लम हो। मुझे नहीं पता यार, बस मुझे इतना पता है कि इस शादी में गिने चुने लोग आएंगे। नीति जल्दी से बोली, ठीक है, नहीं बताऊंगी। और हाँ, तू विराज से बात कर लेना। और मैं अभी करण, प्रिया और आकाश को ये गुड न्यूज सुनाती हूँ। मानसी मुस्कुराकर बोली, अच्छा ठीक है। फिर दोनों ने एक दूसरे को बाय किया और कॉल रख दिया। क्या मानसी विराज से बात करेगी? और प्रिया करण और आकाश को जब पता चलेगा कि मानसी की हैंडसम डेविल के साथ शादी हो रही है तो वो कैसा रिएक्ट करेंगे? जानने के लिए पढ़ते रहे हैंडसम डेविल टू बी कंटिन्यूड। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी ये न्यू कहानी पसंद आए और अगर आप पढ़ते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं तो साथ ही मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इसको पूरा पढ़ा। कैसी लगी मेरी ये न्यू कहानी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। अब मैं आपसे अगले चैप्टर में मिलती हूँ। थैंक यू।